दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मैथ्स पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना और एक एग्ज़ाम निकालना। एक मैथ्स क्लासेस में पढ़ना, शांति से बैठ जाओ, अच्छी बात बता रहा हूँ, काम की बात है आपकी। एक क्लास के अंदर शांति से मैथ्स पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, समझना, एंजॉय करना। एंजॉय तो कर रहे हो आप लोग बैठे बैठे, मस्त। और क्या है, लोड तो है नहीं, टीचर बता रहा है, पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। क्लास में पढ़ना और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जाके परफॉर्म करना, ये जो मार्जिन है ना, ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा फासला है। इसको 99% लोग तय नहीं कर पाते। 99% नहीं, मैं तो 100% ही बोलूँगा। मैं अपने पढ़ाने का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लगभग ये सोचिए जनवरी 2011 से मैंने पढ़ाना चालू किया, जनवरी 2011। तब से लेके आज तक मतलब हर दिन ऑन एन एवरेज 10 घंटे क्लास लिए मैंने, ऑन एन एवरेज 10 घंटा। सब दूर, ऑल ओवर इंडिया, जितने भी एजुकेशनल हब है, दिल्ली में, पटना में, इंदौर में, एक बार मैं छत्तीसगढ़ में भी गया था पढ़ाने, बिलासपुर, रायपुर, सब दूर पढ़ाया। मतलब जो टॉप लेवल हो सकता है ना, हिंदुस्तान का सबसे टॉप बच्चा, सबको पढ़ा चुका, ठीक है, इन 11 सालों में। एक रियल जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। 99% नहीं, ऑलमोस्ट 100% बच्चे कहाँ पिछड़ जाते हैं पता है? क्लास में मैथ्स पढ़ रहे हैं बट वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक रियल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके साथ होने वाली है, समझ आ रही बात? लेकिन ना हो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव से, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, 99.99%, 100% तो नहीं बोलूँगा, 99.99% बच्चे इस गणित को एग्जाम में परफॉर्म करने में असमर्थ हैं, समझ आ रही बात? एक क्लास में से एक बच्चा भी नहीं कर पाता है, इतना भी एवरेज नहीं है। जितनी बेचेस मैंने पढ़ाई ना, एक क्लास में एक बच्चा का भी एवरेज नहीं है, समझ आ रही बात? मतलब कहाँ पिछड़ रहा है स्टूडेंट? बहुत छोटी छोटी चीज़ें, 2-3 रिवीजन नहीं कर पाना। अब आप सोचो, जो आप 6-7 महीने में पढ़ोगे ना, यदि एग्जाम निकालना है तो सुनो मेरी बात, समझ आ रही बात? चाहते हो ना एग्जाम निकालना तो सुनो मेरी बात, ठीक है। 6-7 महीने में जो आप पढ़ोगे, सोचो कितना सारा आप पढ़ोगे, हर क्लास में हर दिन पढ़ोगे, 6-7 महीने 8 महीने तक पढ़ोगे, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ोगे, बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ोगे। ये 6-7 महीने का सारा डेटा आपको उस 1 या 2 घंटे में इकट्ठा परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? 6-7 महीने का इकट्ठा डेटा उस एग्जाम के अंदर आपको परफॉर्म करना है, और ऐसा का ऐसा परफॉर्म नहीं करना है आपको, उस पर आपको प्रैक्टिस कर करके स्पीड बनानी है। क्या बनानी है? जैसे यहाँ बैठे हो नॉर्मली, वैसे सिचुएशन थोड़ी ना होगी, वहाँ पे आपको क्या बनानी है? स्पीड बनानी है, समझ आ रही है बात, ठीक है। अब एग्जाम का माहौल कैसा रहता है? करियर का प्रेशर है, अगले साल घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, अब इसके बाद आखिरी चांस है, बहुत सारे प्रेशर है ऐसे। उस प्रेशर को दिमाग में लेते हुए आप 1 या 2 घंटे का एग्जाम दे रहे होते हैं, समझ आ रही बात? मतलब उस माहौल में आप मान के चले कि 25% डेटा तो आप भूलने वाले हैं, जो पढ़ा है उसका 25 या 50% तो आप उस सिचुएशन में भूल ही जाएंगे, समझ आ रही बात? मतलब आपको वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ये समझना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, है। तो लगभग मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कहानी का। 99% के ऑलमोस्ट 100% लोग, 0.001% बच्चे केवल रहते होंगे जो मैथ सब्जेक्ट को परफॉर्म कर पाते होंगे कंपटीशन एग्जाम में, अदरवाइज 99.99% नहीं कर पाते। अभी मेरे पास व्यापम में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको 7वां साल है। कौन सा साल? 7वां साल, 7th ईयर। क्या कारण है? रिवाइज नहीं कर पा रहे, सही से मेहनत नहीं कर पा रहे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ा मैटर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी अचीव करना हो, कुछ भी, कितना ही बड़ा से बड़ा IAS का एग्ज़ाम निकालना हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना हो, अरबपति बनना हो, दुनिया का कोई भी टास्क हो, किसी भी टास्क को अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता होता है। मतलब इस दुनिया में, इस संसार में हर एक चीज को अचीव करने का अमाउंट ऑफ वर्क डन डिफाइंड है। किस चीज को अचीव करने के लिए कितना काम करना है वो डिफाइंड, फिक्स्ड है, समझ आ रही बात? उतना मेहनत, उस तरीके से उतना काम कर लो तो हर चीज को आप अचीव कर सकते हो। तो हम जो बात कर रहे हैं इस मैथ्स की, इस मैथ्स को भी एग्जाम में करने का एक तरीका है, एक रास्ता है। यदि उस रास्ते पे पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं तरीके से,
तो कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स को परफॉर्म करना स्पीड के साथ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ्स को परफॉर्म करना है, इसको परफॉर्म करने का एक वेल डिफाइंड तरीका है, एक रास्ता है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो बहुत ईजी है ये चीज़ करना। तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो क्या ट्रैक होना चाहिए, प्रिपरेशन का एग्जैक्ट हमारा क्या तरीका होना चाहिए जिसपे चलकर हम इस एग्ज़ाम को अचीव कर सके, मतलब मैथ्स को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और सच बताता हूँ मैं आपको, कंपटीशन इतना स्पीड से बढ़ रहा है ना कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी, 2-3 बिंदु बताता हूँ क्यों। और विद टाइम, हर महीने, हर साल इतनी स्पीड से कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, और बढ़ने वाला है। समझ आ रही बात? लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इंसान का लड़ाई इंसानों से ही है, हमारे जैसे लोगों से ही हमारी लड़ाई, वो भी एक पहलू है कहानी का, ठीक है। बहुत स्पीड से कंपटीशन बढ़ रहा है। रीजन क्या है? सबसे पहली बात, बहुत सारा यूथ गवर्नमेंट एग्जाम की ओर फोकस कर रहा है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई बिजनेस खड़ा करो खुद का, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालकर अपनी लाइफ सेव करना चाह रहे हैं। समझ आ रही बात? पेरेंट्स का भी यही गाइडेंस रहता है बच्चे को। बच्चा बोलेगा नहीं मैं कोई बिजनेस खोलना नहीं भैया, कोई बिजनेस नहीं, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, सही जाओ इंदौर, तैयारी करो, एग्जाम निकालो, गवर्नमेंट नौकरी लो और जीवन जियो, सिक्योर्ड हो जाओ फटाफट, ठीक है। तो सारी की सारी भीड़ जो है गवर्नमेंट एग्जाम की ओर आ रही है। दूसरी चीज, सरकार के पास पैसा है नहीं, आर्थिक स्थिति हमारी देश की बहुत खराब है। सैलरी ही नहीं दे पाएंगे तो वैकेंसी निकाले क्यों? अरे कहाँ से देंगे सैलरी? वैकेंसी निकाले क्यों? समझ आ रही बात? वैकेंसी निकाल देंगे और सैलरी नहीं दे पाए क्या होगा? तो मैं बता रहा हूँ हर तरफ से कंपटीशन बहुत है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो इस कंपटीशन को यदि हमें क्रैक करना है, आप जो एग्जाम दे रहे हो वही एग्जाम में बता दूं आपको, सच बता दूं, 3-3, 4-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं। अभी एसएससी का रिजल्ट आया, इसमें मेरे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊंगा या फिर यहाँ बुलवाऊंगा भी आपके सामने, वो बताएंगे अपनी जर्नी। 2013 में जो मेरे स्टूडेंट थे ना, 2013 में वो एसएससी में सिलेक्ट हुए हैं। 4, 5, 6, 7 बच्चे ऐसे जो 2013 में मुझसे पढ़ते थे, वो एसएससी में अभी सिलेक्शन हुआ उनका। मतलब यूँ सोचो 6-7 साल हो गए उनको एग्जाम देते देते, वैकेंसी नहीं आ रही है, रिजल्ट डिले हो रहा है। समझ आ रही बात? समस्याएं ही समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इसको आधार बना के हम तैयारी न करें, ये भी एक तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, सिर्फ इसमें कंपटीशन नहीं है। यदि आप ये सोचोगे कि इस करियर को स्विच करके कोई और करियर चुन लें, हर करियर में कंपटीशन है बहुत भयंकर। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। समझ आ रही बात? यदि सही तरीके से, और आपको अलर्ट होना है पहले दिन से, एग्जाम के बिल्कुल पहले दिन से आपको अलर्ट होना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? एग्जाम के नहीं, प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले दिन से आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आप जो एग्जाम दोगे ना 2 घंटे का, वो जो 2 घंटे का एग्जाम बनेगा वो आपकी प्रिपरेशन के एक दिन से बनेगा। वो जो 2 घंटे का एग्जाम बनेगा ना आपका, वो 2 घंटे के एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, वो 2 घंटा कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा? आपकी प्रिपरेशन के इंटरवल के एक दिन पे डिपेंड करेगा। एक दिन आपने कैसे तैयारी की, उस एक दिन का हिसाब किताब कहाँ लगेगा? सीधा सीधा उन 2 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है। समझ आ रही बात? तो लाइटली कभी मत लेना कि आज का दिन तो चलो ठीक है, 8 महीने एग्जाम में, 9 महीने एग्जाम में, 4 महीने एग्जाम में, लास्ट के महीने में पढ़ लेंगे। ये सच आप आज से जान लो कि वो जो 1.5 या 2 घंटा बनेगा वो किससे बनेगा? आपके प्रिपरेशन के एक दिन का हिस्सा उसमें जाकर जुड़ने वाला है, ये सच है। समझ आ रही बात? इसलिए आपको हर दिन, हर सेकंड सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये जान लो कि हमारे पास सोने का भी टाइम नहीं है, ये समझ लो। आप जितनी देर से समझोगे उतनी तकलीफ आएगी, या फिर आप ये करियर छोड़ के भाग, कंपटीशन एग्जाम छोड़ के भागोगे आप। समझ आ रही बात? एक और चीज बताऊं मैं आपको, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा होता है ना मैथ्स में, इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि हम तो इंजीनियर है, हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है। आपकी इंजीनियरिंग का मैथ्स और ये मैथ्स बहुत अलग है, कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ आ रही बात? बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, स्कूल में मतलब डिस्ट्रिक्ट में टॉपर मैथ्स में 100 में 100, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आके बिल्कुल फेल। समझ आ रही बात?
और एक बार एक दो एग्जाम में फेल हुए ना, उसके बाद मेंटल लेवल ऐसा हो जाता है, मतलब कि लड़ना बहुत टफ हो जाता है। समझ आ रही बात? लाइफ मतलब बहुत बुरी कटती है। एक बार यदि फेल हुए ना आप एग्जाम में, एक बार या दो बार फेल हुए, उसके बाद जो चैलेंजेस होते हैं ना, एग्जाम को क्रैक भी करना है, मन नहीं लगना, घर वालों का प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बस डराया है अपनी स्पीच में। मैंने अभी तक क्या किया? आपको डराया है, सच दिखा दिखा के डरा रहा हूं। ठीक है, और डरा इसलिए रहा हूं ताकि आप पूरी एनर्जी के साथ सामने आ जाओ। समझ आ रही बात? अब देखो मैं आपको बताता हूं, मैथ्स को करने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सबको करने का एक वेल डिफाइंड तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने जो इन 11 सालों के अपने पढ़ाने में जो जो सीखा और जो जो चीजें नोटिस की, उन सारी कमियों को नोटिस करते हुए एक वेल डिफाइंड ट्रैक मैंने बनाया है। इन छुट्टियों में मैंने क्या किया? यही किया जो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ आ रही बात? तब सुनिए मेरी बात। ठीक है, चैलेंजेस क्या है बच्चों के? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं मैथ्स का। सबसे पहला, सबसे बड़ा टॉपिक्स का रिवीजन। सबसे बड़ा टॉपिक्स का रिवीजन। दूसरा, पता है रिवीजन करना है, सोचा भी है हर दिन कि रिवीजन करेंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे। कौन नहीं करना चाहता रिवीजन? बताओ। करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा आलस है, थोड़ी हमारी प्लानिंग में कमी है। हम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे दिन भर का। टाइम टेबल बनाते 2-3 दिन में फेल हो जाता है। टाइम टेबल बनाते एक ही चीज में बह जाते हैं, दूसरा तो न जाने कहीं चला जाता, दूसरा चीज तो हमारा ही नहीं पाता उसमें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, पहली प्रॉब्लम रिवीजन। दूसरी प्रॉब्लम स्पीड। समझ आ रही बात? 200 में से 110 आ रहे हैं तो 110 के आगे बढ़ ही नहीं रहे। इतने पेपर दे दिए लेकिन 200 में से 110 आ रहे हैं, 110 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? छोटी छोटी कमियां। ठीक है, स्पीड, रिवीजन। दूसरी चीज टॉपिक। हर एक क्वेश्चन का अपना एक बेस्ट अप्रोच है। इस दुनिया में हर एक गणित के सवाल का अपना एक बेस्ट अप्रोच होता है करने का। वो बेस्ट अप्रोच आपके पास है कि नहीं है? या फिर वो बेस्ट अप्रोच है तो एग्जाम के अंदर वो चीज लगा पाए कि नहीं लगा पाए, कि कंफ्यूज होके आ गए। समझ आ रही बात? रिवीजन, स्पीड, ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा शांति से। और ये जो चीज मैं आपके सामने बताने वाला हूं, यदि इसको आप फॉलो करते हो ना, तो मैथ्स में हम पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे, इवन एक बार में एग्जाम निकालेंगे। समझ आ रही बात है ना? अब सुनिए, जो मेथड है वो ऐसा है, मैंने एक मेथड बनाया है, लिखना नहीं है कुछ भी। GBRS मतलब हाउ टू क्रैक कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स, कैसे क्रैक करें, कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स से कैसे लड़े। कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, CDS हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, MPSI, कांस्टेबल, लेबर इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, दुनिया का कोई भी, ऑल ओवर इंडिया कोई भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स। तो कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स को कैसे क्रैक करें? इस दुनिया में हर एक चीज को अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता है। तो कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स को भी क्रैक करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता होना चाहिए। यदि उस रास्ते पे चल ले तो हमारा काम हो जाए, सोचने की टेंशन खत्म। तो वही रास्ता मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स को क्रैक करने का वो रास्ता क्या है, वो रास्ता मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, वो ट्रैक। समझ आ रही बात? उस ट्रैक पे यदि आप चलते हो पॉइंट टू पॉइंट, तो एक ही बार में कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स की टेंशन हमारी खत्म। समझ आ रही बात? वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, GBRS मेथड, एक मेथड मैंने खुद से बनाई है, GBRS। अब ये क्या है GBRS? 4 अल्फाबेट की 4 कहानियां हैं। कितने अल्फाबेट है इसमें? 4। आ जाओ अंदर, आ जाओ, प्रवचन चल रहा, आ जाओ। क्या मेथड है? GBRS। समझ आ रही बात? क्लियर? GBRS 4 अल्फाबेट में 4 कहानियां हैं। ठीक है, 4 अल्फाबेट के बारे। अच्छा, ये मैंने GBRS मेथड क्यों बनाई? ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर मैं आपको नॉर्मली भी दे सकता था, लेकिन इस लेक्चर को मैंने मेथड फॉर्म में डिफाइन किया। किस मेथड में? GBRS। ये GBRS से 4 अल्फाबेट का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर बना रहेगा कि हाँ यार, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 4 अल्फाबेट की 4 कहानी। सबसे पहला अल्फाबेट है G, मीन्स आपका गोल। क्या है आपका गोल? समझ आ रही बात? गोल मतलब जैसे आपका गोल है कि SSC एग्जाम क्रॉस करना है, नौकरी लेना है, ये आपका गोल है। लेकिन उसके पहले आपका मुख्य गोल क्या है? एग्जाम देना है। आपको क्या देना है? एग्जाम, है ना?
अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल मैथ्स की। समझ आ रही बात? अब आप अपने गोल को समझो। सबसे पहले तो आपका गोल क्या है पता है? क्यों अरे रुको ना यार, अभी एमपीएसआई तो बाद में आएगा, पहले एमपीएसआई की परीक्षा आएगी ना। एमपीएसआई की परीक्षा आएगी पहले। इधर देखो, गोल की बात कर रहा हूं, है ना। तो गोल की बात करें तो आपका गोल ऐसा है, बहुत अच्छी बातें करें, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। आराम से बैठो, बढ़िया मूवी देखने आए, देखो यार। गोल की बात कर रहा हूँ, है ना। गोल क्या है आपका? गोल अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या है आपका? गोल ये है कि आपको एनी हाउ 1 मिनट में एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करना है। क्या है आपका गोल? 1 मिनट में एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको करना है। यदि एसएससी मेन एग्जाम की बात करूं, एसएससी मेन एग्जाम में 120 मिनट में 100 सवाल आते हैं, 2 घंटे में 100 सवाल। 120 मिनट में 100 सवाल, यानी कि एक सवाल के लिए 1 मिनट का हिसाब किताब लगा के चले। आप जो पढ़ रहे हो गणित, इसका गोल क्या है? फाइनली गोल यही है ना आपका, एग्जाम में जाके आपको परफॉर्म करना है, गोल है। सबसे पहले अपने गोल को समझो, है ना। एक एक चीज को समझोगे ना तो पिक्चर सेट होगी, मजा आएगा करने में, ठीक है। सबसे पहले अपने गोल को समझे कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। और ये तो मैं एसएससी मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम ले लो ना, कंपटीशन, तो 40-45 सेकंड से ज्यादा हिस्से में नहीं आएगा एक सवाल के। एक सवाल में केवल कितना टाइम आएगा? 40 से 45 सेकंड। समझ रहे हो बात को? अब सबसे पहले इसको समझ लो आप। अच्छा, 1 मिनट होता क्या है? ठीक है, घड़ी देखिए सभी ने, देखा है ना, 12, 3, 6, 9। वो सेकंड वाला कांटा 12 से 12 पे आएगा, सेकंड वाला कांटा 12 से 12 पे आएगा। अब इस चीज को यदि हम देखें, कोई क्वेश्चन आपको देता हूं मैं यदि अभी, ठीक है ना, या फिर आप कोई क्वेश्चन लो, ऐसा क्वेश्चन लो जो मतलब लेवल का हो थोड़ा, है ना, नॉर्मल 1-2 लाइन का नहीं, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन। कोई ये क्वेश्चन यदि आप लेते हो, ठीक है ना, और घड़ी लगाते हो, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये सेकंड्स वाला कांटा कब 12 से 12 पहुंच जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और इतने में शायद वो क्वेश्चन हम देखते ही रह जाएं, या फिर समझने में ही 1 मिनट लग जाए हमें। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि उस 1 मिनट को समझो आप। 1 मिनट होता क्या है, कितना जल्दी कट जाएगा वो 1 मिनट आपका। 1 मिनट भी नहीं, 45 सेकंड लेकर चलो आप। घड़ी का 45 सेकंड क्या होता है? उस 45 सेकंड में या 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में अटक जाए कभी आप, हो सकता है आपको सवाल ही समझ में नहीं आए, हो सकता है। कितने सारे चैलेंजेस की कमी है क्या? लेकिन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखें, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन निपटाना है। और ये भी ध्यान रखो कि आप पहला क्वेश्चन उठाए हो, 100 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया आपने एग्जाम देना। आपके माइंड में प्रेशर है बाकी के 99 क्वेश्चन का। ये 1 मिनट जब आप जी रहे होंगे ना एग्जाम के अंदर बैठ के, जब ये 1 मिनट आप जी रहे होंगे, तो उस 1 मिनट के अंदर इस सवाल को करते करते आपके दिमाग पे क्या प्रेशर है? बाकी के 99 सवाल भी करना है। समझ आ रही बात? तो फील करना है, पहले हमें उस चीज को फील करना है कि क्या चीज हमारा टास्क है, क्या चीज हमारा गोल है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो फिर बात करेंगे कि उस गोल को अचीव करने के लिए किस लेवल तक संघर्ष करना है। समझ आ रही बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को अरबपति बनना है। अब जितना बड़ा तेरे को बनना है, क्या उतनी तपस्या कर रहा है क्या तू? नहीं कर रहा है। लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछोगे ना, इधर मार्केट में जाके लोग से पूछना, किससे भी पूछना, ऑटो वाले से पूछना क्या तू करोड़पति बनना चाहता? बोले हाँ। बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताओ, है ना। किससे भी पूछ लूं मैं अभी, अरबपति बनना चाहते? बोले हाँ, ठीक है ना। कार चाहिए? बोले हाँ, ठीक है। तो इंसान को चाहिए सब, लेकिन उसके बदले में वो त्यागने को तैयार नहीं। समझ आ रही बात, है ना। तो जिस लेवल का चाहिए उस लेवल का त्याग, तपस्या, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। एक वो कोटेशन है, मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। यदि सूर्य जैसा चमकना है, सूर्य जैसा चमकने का मतलब, यदि सूर्य जैसा चमकना चाहते हो तो वैसी तपन भी सहनी पड़ेगी, है ना। सूर्य जब चमकता है ना, हम तो देखते हैं सूर्य चमकता है, भैया इतना चमकता है, मतलब कौन नहीं जानता? कोई ऐसा है इस दुनिया में जो सूर्य को नहीं जानता? जानता है कि नहीं जानता कितना चमकता है वो? लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से अंदर ही अंदर वो तपता रहता है। समझ आ रही बात? तो जितना बड़ा अचीव करना है उस लेवल का संघर्ष, उस लेवल की तपस्या भी आपको करनी है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की हम बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप अपने गोल को समझो, और दूसरा चीज ये भी समझो, एसएससी में यदि आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, अरे सॉरी,
एसएससी में आपकी नौकरी लगेगी ना, हाँ। तो जो आप जिस चीज को आप चेस कर रहे हो, समझ आ रही बात, ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मतलब यूं सोचो आप एक प्रकार से आपकी पूरी लाइफ सेट होने वाली है। किस चीज को चेस कर रहे हो आप? जिससे आपका पूरा करियर, पूरी लाइफ सेट होने वाली है। समझ आ रही बात? मतलब आप जिस चीज को चेस कर रहे हो वो क्या है, कितना बड़ा है, क्या उतने बड़े लेवल का त्याग कर रहे हो आप डेली जिस चीज को पाना चाहते हो? ये हमेशा अपने आप से तोलना है हमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी मान लो बन गए ऑफिसर, आप क्या हो जाओगे पता है आप लोगों को? यदि आप ऑफिसर बनोगे तो आप क्या हो जाओगे, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा मार्केट में, परिवार में, शहर में, गांव में, आप जानते हो क्या? मतलब क्या आपको मिलने वाला है? समझ आ रही बात? सैलरी आएगी फिक्स्ड 50-60 हज़ार रुपये महीने की सैलरी आएगी, है ना। रिश्ते आएंगे अच्छे अच्छे, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? कितना प्राउड फील होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब चेहरे की रंगत बदल जाएगी 2 सेकंड में। समझ आ रही बात? तो जो चीज आप पाने वाले हो, पहले अपने गोल को समझना पड़ेगा, आपको क्या पाना, जितना बड़ा पाने वाले उस लेवल पे हर दिन, हर सेकंड, हर पल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। समझ आ रही बात है ना, ठीक है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, जमीन पर आ जाते हैं, आधारित पॉइंट टू पॉइंट बातों पर, है ना। आराम से बेटा 15-20 मिनट लगेंगे, अभी लंबी कहानी है ना, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग होगी इसमें देख लेना आप। लेकिन मैं ऐसा तरीका आपको देने वाला हूँ, मेरा प्रॉमिस है आपसे। यदि इस रास्ते पे आप चलते हो, लिटरली बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा हमें, ठीक है ना। गोल है ना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है। समझ आ रही बात, ठीक है। अब टास्क हमने समझ लिया भैया कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इसको महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि 1 मिनट क्या होता है। एक बार आप 40 सेकंड लेकर देखो घड़ी का, 40 सेकंड लो, एक सवाल लो, रेंडमली सवाल पढ़ते पढ़ते 40 सेकंड कट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा 40 सेकंड कहाँ गुजर गए। समझ आ रही बात? उस 40 सेकंड में, ये सच्चाई है आपकी, उस 40 सेकंड में आपको एग्जाम के अंदर सवाल हल करना है, टिक करना है, बहुत सारा प्रेशर होगा, ना जाने क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें करना है। समझ आ रही बात? गोल, दूसरा पहलू, गोल समझ गए। इस गोल को अचीव करने के लिए कैसे पढ़े? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक दूसरा सच कहानी का मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन यदि आपको करना है, 1 मिनट में वही क्वेश्चन हो पाएगा जो क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ है। टास्क को समझा हमने कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमें करना है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको बहुत अच्छी, जब हमें किसी चीज को अचीव करने का रास्ता पता होता है और उस पर यदि हमारा विश्वास क्रिएट हो जाए, मतलब हमें खुद में एक बिलीफ हो जाए, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए किस चीज पर, कि इस रास्ते पे चल के मैं वहां पहुंचने वाला हूं, तो रास्ते पे चलने में आपको मजे आएंगे। यदि आपको पता चल जाए ना किसी चीज को अचीव करने का रास्ता पता चल जाए, है ना, और आपको उसके ऊपर विश्वास भी हो जाए कि इस रास्ते पे चल के तय है मैं पहुंच जाऊंगा, तो रास्ते पे चलने में फिर मजा आता है, आप उस जर्नी को एंजॉय करते हो, है। मैं समझाता हूँ मैंने क्या बोला अभी, ठीक है। तो मैं आपको वही रास्ता बताने वाला हूँ कि कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स को पूरे में से पूरे नंबर ले आने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता मैं आज आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपके मन में से डर खत्म हो जाए। उस रास्ते पे हमें चलना है और हमें विश्वास हो जाए कि इस रास्ते पे चल के हमें मंजिल मिलने वाली है। समझ आ रही बात? तो वो जर्नी आपकी इंटरेस्टिंग होगी, आपको मजा आएगा, डर नहीं लगेगा, डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आपका मोरल डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन वही होगा, गोल का पहला पहलू है ये, गोल का दूसरा पहलू ये है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन वही वाला होगा जो क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ होगा। एग्जाम में जब एक एक बात पे बिल्कुल 200% सच बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ऐसा होगा तभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सुनो मेरी बात, 1 मिनट में, 1 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट मत लेके चलो, 45 सेकंड लेके चलो एग्जाम के अंदर, है ना। 45 सेकंड में एक क्वेश्चन वही होगा जो क्वेश्चन देखते से एग्जाम में आप समझ जाओ कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। समझ आ रही बात? याद आ जाए आपको कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ होगा ना, वही क्वेश्चन 45 सेकंड में होना संभव है, नया क्वेश्चन आप 45 सेकंड में नहीं कर पाओगे। लेकिन हम जिस हिसाब से पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली, एक एक चीज प्रॉपरली जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में, उस बेसिस पर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन भी बना कर देगा, 15 मिनट बैठोगे आप उसको कर लोगे। हम जिस हिसाब से पढ़ते हैं वो हिसाब ऐसा है कि कोई नया क्वेश्चन भी बना कर देगा ना, तो आप चाहोगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके 15 मिनट में नए क्वेश्चन को भी कर दोगे। लेकिन क्या ये टास्क हम एग्जाम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या 15 मिनट का एक क्वेश्चन पे? नहीं।
समझ आ रही बात? एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन करने लायक होते हैं जो क्वेश्चन पहले से देखे हुए हैं। आ रही है समझ में? अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो मेरे पहले से देखे हुए हो। एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हो? जो मेरे पहले से देखे हुए हो। ऐसी कोशिश करो, इस तैयारी के इंटरवल में ऐसा प्रयास करो कि एग्जाम के अंदर आने वाले सारे के सारे सवाल ऐसे हों जो सारे के सारे सवाल मेरे पहले से देखे हुए। ये कोशिश आपको करनी है तैयारी करते समय। 100 क्वेश्चन यदि आते हैं तो वो 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए कि सारे के सारे देखते से ही ऐसा लगे कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए, नया क्वेश्चन आने ना पाए। समझ आ रही बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन आपने पहले से देखा हुआ होगा। समझ आ रहा है ये सच आपको एग्जाम को, है ना? यदि नहीं समझ में आ रहा तो जिस व्यक्ति ने आपके आसपास एग्जाम निकालो ना, उससे पूछना एक बार, बताएगा आपको, ठीक है? तो जो क्वेश्चन पहले से आपने देखा है वही होगा। जो क्वेश्चन पहले से देखा है वही होगा, है ना? जिसको बहुत जल्दी जाना हो जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो क्वेश्चन पहले से देखा है वही क्वेश्चन होगा। समझ आ रही बात? क्लियर? ये हमारा गोल है। ये हमें क्या समझ में आया अपना? ठीक है। एक और चीज क्या होती पता है? कहानियां बहुत सारी सुनते रहते हैं हम रोड पे। मैं भी एक कहानी सुना रहा हूँ, समझ आ रही बात? लेकिन उस कहानी को कितनी गहराई से आपको अपने अंदर लेना है। समझ आ रही बात? क्लियर? कहानियां बहुत सारी सुनते हैं हम, ना जाने क्या क्या मोटिवेशनल कहानियां यूट्यूब वगैरह इधर उधर सुनते रहते होंगे, ठीक है? लेकिन कहानी वो काम आती है जिसको आप सच में विश्वास करके अमल में लेते हो। समझ आ रही बात? सीरियसली उसके ऊपर सोचते हो कि नहीं यार इस चीज को मेरे को करना है, फिर उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी को जब आप बार बार देखोगे ना, है ना, जब आप कागज पे चिपकाओगे घर के अंदर, तब जाके ये आपके अंदर आ पाएगी। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गोल क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो हमारे पहले से देखे हुए हो। आ गई बात समझ में? सबसे पहले हमने क्या समझा, अपने गोल को समझा, और ये भी समझा कि आप क्या अचीव करने वाले हैं, उसके लिए उतने ही लेवल के तपस्या संघर्ष हमें करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? विद्यार्थी की एक एक समस्या का हल दूंगा प्रॉपरली। समझ आ रही बात? शांति से देखते जाओ। दूसरा अल्फाबेट बी। अब सवाल आता है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पहले से देखे हुए हों। सारे के सारे सवाल हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि एग्जाम के अंदर आने वाले सारे के सारे सवाल पहले से देखे हुए हों। ऐसा होने के लिए हम तैयारी कैसे करें? सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एरिया के अंदर से ऐसा होने के लिए हम तैयारी कैसे करें? उसकी तैयारी करने का तरीका है, एक एक टॉपिक को इतना गहराई में जाके खोद लो ना कि सवाल बनाने वाला भी उतना सोच नहीं पाए जितना हम एक एक टॉपिक को गहराई में से खोद लें। आ रही है बात समझ में? एक एक टॉपिक को उतना डीप में से निकाल के, मैं बोल रहा हूँ ना, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। कंपटीशन बढ़ेगी, कंसिस्टेंटली एग्जाम्स के क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? आज से 10 साल पहले के पेपर उठा के देखो, क्या आज में उनकी तुलना में लेवल बढ़ा नहीं है क्या? बिल्कुल बढ़ा है, सीधी सी बात है। क्या हर 5 साल में लेवल नहीं बढ़ रहा है क्या? सीधी सी बात है, बढ़ा है। तो और कंपटीशन तो बढ़ रहा है, तो क्वेश्चंस का लेवल कंसिस्टेंटली बढ़ने ही वाला है। समझ आ रही बात? सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो हमारे देखे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एक टॉपिक को हमें डीप में से बिल्कुल एक एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, एक एक टॉपिक का अपने कब्जे में ले लेना है। समझ आ रही बात? एक एक टॉपिक को बॉटम टू टॉप हमें पढ़ना है। एक एक टॉपिक को बॉटम टू टॉप हमें पढ़ना है विद बेस्ट अप्रोच। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने के 4 से 5 मेथड है, 3-4 मेथड है। किसी क्वेश्चन को करने के 2 ही मेथड है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन नॉर्मली ऑन एवरेज बोलूं तो एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड है। उस एक ही क्वेश्चन में तीसरी मेथड लगाने से पूरा पेज भर जाएगा, और इस एक ही क्वेश्चन में पहली मेथड लगाने से ओरली हो जाएगा। ये ताकत है मेथड्स की। आ रही है बात समझ में? मेथड्स का पावर मैं आपको बता रहा हूं, है ना। विधि चेंज करने से सवाल ओरली उड़ जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर? अब मान लो एक स्टूडेंट वो है, समझना बात को, गहराई को समझना। एक स्टूडेंट वो है जो उस क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया या फिर 6-7 लाइन कैलकुलेशन कर लिया, और एक स्टूडेंट वो है जिसके पास दूसरी मेथड थी, वो ओरली कर दिया। बताओ यहीं से फर्क पड़ गया एग्जाम में? एक स्टूडेंट वो है जिसने उसी क्वेश्चन को एग्जाम में 2 मिनट ले लिए, और एक स्टूडेंट वो है जिसने उसी क्वेश्चन पर एग्जाम में 10 सेकंड में ओरली उड़ा दिया। बताइए डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया?
एक ही बार में वो स्टूडेंट आसमान पे पहुंच जाएगा, वो स्टूडेंट ना जाने कहाँ कोने में चला जाएगा। समझ आ रही बात? ये मेथड्स का पावर है। समझ आ रही बात? तो हर एक क्वेश्चन हमारे एरिया के अंदर से हो, उसके लिए एक एक टॉपिक को हमें बॉटम टू टॉप पढ़ना है, साथ ही साथ विद बेस्ट अप्रोच। हर एक सवाल का बेस्ट अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो अल्फाबेट बी मतलब बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक। अल्फाबेट बी मतलब बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक एंड विद बेस्ट अप्रोच। बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक विद बेस्ट अप्रोच। अब इसका मतलब ये जो कहानी है ना, ये कहानी मैं क्लास के लिए नहीं बता रहा हूं, ये कहानी आपके घर के अंदर जाके पढ़ने के लिए बता रहा हूं। समझ आ रही बात? मैं तो बता रहा हूं मेथड, यहाँ पे मेरे मेथड बताने से फर्क थोड़े ना पड़ता है। मेरे द्वारा बताई गई मेथड क्या आप खुद घर में या एग्जाम में कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। समझ आ रही बात? नहीं तो आप तो मेरे ऊपर सीधे अटैक कर रहे हो इन चीज़ों में कि हाँ यार सर तो बेस्ट अप्रोच बताते हैं, चलो हो गया। मतलब मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किसी क्वेश्चन में जब कोई क्वेश्चन रेंडमली आपके सामने आए तो क्या आपके अंदर से बेस्ट अप्रोच वाली आवाज़ आती है कि इस क्वेश्चन के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है? क्या ऐसा साउंड आपके अंदर से आता है? वो अप्रोच करना है। समझ आ रही बात? प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना? समझ आ रही बात? क्लियर? तो एक एक क्वेश्चन का बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक विद बेस्ट अप्रोच। आई बात समझ में? मेथड्स की क्या ताकत है? एक ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, एक ही क्वेश्चन में मेथड बदल देने से स्टूडेंट का लेवल आपस में रैंकिंग बेस पर यहां से वहां हो जाएगा। एक क्वेश्चन में किसी ने 5 मिनट ले लिए संघर्ष करते करते, उसी एक क्वेश्चन में वो आधे मिनट में उड़ा दिया उसने, बस यहीं से बात बन जाए, खत्म। हर एक क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच, दुनिया के हर एक क्वेश्चन के बेस्ट अप्रोच को ढूंढने के लिए लड़ना है। दुनिया के हर एक क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच को ढूंढने के लिए लड़ना है, ऐसा एटीट्यूड बना। हर एक क्वेश्चन ओरली हो, उस चीज के लिए संघर्ष करो, ढूंढो, हजारों से पूछो, मुझसे पूछो कि सर इस क्वेश्चन का कोई और तरीका हो सकता है क्या, कोई बेस्ट तरीका हो सकता है क्या? हर एक क्वेश्चन के बेस्ट अप्रोच को ढूंढने के पीछे संघर्ष करना है, लड़ना है, ऐसा एटीट्यूड हमें बनाना है। समझ आ रही बात? बेस्ट अप्रोच, ठीक है ना? तो गोल समझ लिया हमने, बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक को हमें पढ़ना है। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, दूसरी चीज, हम जो पढ़ते क्लास में जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कंटेंट लगभग हमारे एग्जाम की तुलना में ना जाने कितने गुना है। समझ आ रही बात? एसएससी मेरे एग्जाम में देखोगे, आप देखोगे जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। सच है, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, उसकी तुलना में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 90 क्वेश्चन नॉर्मल है और 10 क्वेश्चन अच्छे हैं, तो फिर तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। अरे 90 क्वेश्चन नॉर्मल है और 10 क्वेश्चन मान लो बहुत अच्छे लेवल के आ गए, तो फिर हम अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बताओ। 95 क्वेश्चन नॉर्मल है और 5 क्वेश्चन यदि बहुत अच्छे लेवल के आ गए, तो बताइए हमें अच्छा लेवल पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? समझ आ रही बात? दूसरी चीज एक और, जब एक हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे जो कॉन्सेप्ट्स पर जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है इजी क्वेश्चन को करने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट वो है जिसने 12th क्लास पढ़ी, 12th क्लास पढ़ने के बाद आपके सामने यदि फर्स्ट क्लास का सिलेबस रख दे, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा? एक दिन में उड़ा दूं पूरा सिलेबस, पहली कक्षा का मैं 12वीं कक्षा में आके उड़ा दूं कि नहीं उड़ा दूं? क्योंकि 12वीं कक्षा में आके आपने हाई लेवल पढ़ा, तो वो लो लेवल आपके लिए क्या हो गया? इजी हो गया। कॉन्फिडेंस, बड़े क्वेश्चन के साथ संघर्ष करने से आपका जो लेवल है नॉर्मल, उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ आ रही बात? इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। कुछ क्वेश्चन 100 में से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाई लेवल के आते हैं। समझ आ रही बात? मतलब है हाई लेवल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप कई जगह सुनेंगे, ठीक है? स्पेशली मेरे बारे में भी आप सुनेंगे, ठीक है? कई जगह सुना है मैंने, इधर उधर कोचिंग में मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा, उतना मतलब ही नहीं है, ज़बरदस्ती। तो ऐसा नहीं है। समझ आ रही बात? ठीक है, हाई लेवल का पढ़ना ज़रूरी है। समझ आ रही बात? ज़रूरी है, ठीक है? अच्छे नंबर लाने हैं, ज़रूरी है हाई लेवल का पढ़ना। और कौन लेवल डिफाइन करेगा? बताओ, 5 भी सवाल यदि एक्स्ट्रा आ गए, और कोई लेवल थोड़ी ना है कि 4 लाइन का ही क्वेश्चन आएगा 5, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है ना? तो ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना? तो बॉटम टू टॉप एवरी टॉपिक विद बेस्ट अप्रोच। तीसरा पार्ट, आर मतलब बोलो ना, रिवीजन, है ना? गोल को समझ लिया, ठीक है? हर एक टॉपिक को बॉटम टू टॉप पढ़ना है विद बेस्ट अप्रोच। एक भी बिंदु आपने छोड़ा ना, गाड़ी अटक जाएगी आपकी। ध्यान रखना, बहुत सेंसिटिव केस है,
मैथ्स इतना इजी नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। यदि सही तरीके से करो तो उतना रिवीजन। मैं बताऊं आपको, एक बहुत सच बताऊं, बहुत बड़ा 11वां साल है मेरा मैथ्स पढ़ाने का, 11वां साल है ना ये 2021, 11वां साल है मेरा मैथ्स पढ़ाने का। मैं आपको सच में बिल्कुल 99.99% बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते। ये कम फिगर बता रहा हूं, फिर भी मैं आपको ऑलमोस्ट 100% ही बोलने का मन कर रहा है मेरे अंदर से, तो क्योंकि एक क्लास में ऑन एन एवरेज इतनी बैचेस मैंने पढ़ाई, एक क्लास में एक बच्चा भी नहीं निकला। ऑन एन एवरेज एक क्लास में एक बच्चे का एवरेज भी नहीं है जिसने प्रॉपर रिवीजन करके एग्जाम क्रैक कर ली। समझ आ रही बात? एक क्लास में एक बच्चा भी नहीं। 99.99% बच्चे रिवीजन नहीं करने के कारण एग्जाम देना छोड़ देते हैं, इरिटेट होके घर चले जाते हैं। कारण मैं आपको बताता हूं। मान लो पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, छठवां टॉपिक पढ़ रहे हैं। छठवां टॉपिक पढ़ते पढ़ते यदि पहला टॉपिक आपके सामने आ गया, सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि लगभग 99% लोगों की तो सोच ये होती है कि सिलेबस एक बार फटाफट कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरा टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद हम एक साथ रिवीजन करेंगे। अब होता क्या है, जब वो एक साथ रिवीजन करने बैठता है ना, तो जो 25 टॉपिक में से पहला टॉपिक पढ़ा था, वो पहला टॉपिक जब वो रिवीजन करने बैठता पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद, मतलब 6 महीने बाद, 6-7 महीने सिलेबस पढ़ लेने के बाद जब वो 8वें महीने में रिवीजन करने बैठेगा, किस टॉपिक का रिवीजन कर रहा है 8वें महीने में, जो उसने 6-7 महीने में से पहले महीने में पढ़ा था। 6 महीने में सब उड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ 5 दिन में उड़ जाता है। 6 महीने की बात कर रहे हो आप, 5 दिन में सब उड़ जाता है। मैथ्स है कि ऐसा मत सोचना अपने आप को कि मेरा मेंटली वीक हूं। मैं मेंटली बिल्कुल आप वीक नहीं है। समझ आ रही बात? मैं किसी टॉपिक को यदि 20 दिन लगातार न पढ़ाऊं ना, उड़ जाता है, पढ़ना पड़ता है हमको। 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी पढ़ना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो यदि आप 10-15 दिन भी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए तो वो चीज रिवाइज करने में टफ पड़ती है। समझ आ रही बात? तो यदि आप रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको बता रहा हूं, यदि रिवीजन बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, हर एक टॉपिक को पकड़ के रखे हुए, सीआई पढ़ा है तो सीआई को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि एक क्वेश्चन भी इधर उधर जाके तो देखे दिमाग से, ऐसे पीछे पढ़ना पड़ेगा टॉपिक के। समझ आ रही बात? ये चीज एक बार करना चालू करोगे ना, मैं बता रहा हूं आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्लास में। और यदि ये रिवीजन नहीं किया आपने तो पढ़ने में उतना ही इरिटेशन आपको आने वाला, और एक टाइम पे उतना इरिटेशन आ जाता आप छोड़ के भाग जाओगे। सच है कहानी का जो मैं बता रहा हूं आपके सामने। 99.99% बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते इस चक्कर में। क्योंकि आपको देखो एक चीज बता रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले की बात अलग थी। आज से 7-8 साल पहले जब टीचर पढ़ाते थे ना, 90 बच्चों को समझ में नहीं आता था, 10 बच्चों को समझ में आ रहा है। होता था ऐसा, 50 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, 50 को आ रहा है, फिर भी क्लास चलती थी। आज से 7-8 साल पहले डेमो का ट्रेंड नहीं था। डेमो लेंगे फिर एडमिशन लेंगे, ऐसा ट्रेंड आज से 7-8 साल पहले नहीं था। ये ट्रेंड पिछले 3-4 साल में है। पहले बच्चा डेमो लेता है, टीचर का देखता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके वो एडमिशन लेता है। समझ आ रही बात? इट मीन्स क्या है कि जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, अब जितने भी लोग आप बैठ रहे हो, मैं जो समझाता हूं हर एक को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जब सबको समझ में आ रहा है तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सबका लेवल एक सा होना चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो क्लास में समझ में सबको आ रहा है। प्रॉब्लम कहां हो जाती है? आप घर के अंदर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। जो बेहतर मैनेज कर पा रहा है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सबसे बड़ी चीज कहां जाके अटकती है? रिवीजन। सब लोग एक जैसा पढ़ रहे हो, क्लास में एक एक को समझ में आ रहा है। जब सबको समझ में आ रहा है तो सबका रिजल्ट भी सेम होना चाहिए, सबकी चीजें सेम होनी चाहिए। लेकिन घर के अंदर जाके उस डेटा को आप सेव नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते। तो पहली गलती जो आप करते हो वो गलती कभी ना करें, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद रिवीजन करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, इंसान कोशिश करता है कि टॉपिक के साथ साथ रिवीजन करूं, लेकिन जब वो पिछड़ने लगता है ना, टॉपिक के साथ साथ रिवीजन करने वाली दौड़ में जब वो पिछड़ने लगता है तो फिर वो अपने माइंड को एक एक्सक्यूज देता है कि सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे, कौन इतना लोड ले। टॉपिक के साथ साथ स्टूडेंट रिवीजन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस गेम में वो पिछड़ता है तो फिर वो अपने आप को एक्सक्यूज देता है कि चलो जितना हो रहा है उतना कर लो। पूरी एनर्जी नहीं देता, फिर वो अपने आप को एक्सक्यूज देता है जितना हो उतना कर लो, फिर टॉपिक खत्म होने के बाद कर ही लेंगे, बहुत टाइम है ना। इस चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रही बात? टॉपिक चलते चलते आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज, परिवर्तन का दौर है। समझ आ रही बात? दुनिया बदल रही है। समझ आ रही बात? आप इमेजिन नहीं कर सकते आज से 30 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। आज से 30 साल बाद की दुनिया कितनी अपडेटेड होगी। अच्छा, आप आज से 20 साल पहले जाके देखो कितने लोगों के पास मोबाइल होते थे।
अरे क्या स्टूडेंट के पास मोबाइल होता था क्या? पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही बात? 20 साल पहले का कंपेयर कर लो, आप तो समझ जाओगे 20 साल पहले से आज हम कहाँ आ गए। समझ आ रही बात? तो आज से 20 साल बाद न जाने क्या होने वाला है। समझ, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब जैसे कार रोड पे चल रही है ना, कार आसमान में उड़ेगी। याद करना मेरे इस वीडियो को उस दिन, है ना, 20 साल बाद। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको डिजिटलाइज अपने आप को करना पड़ेगा। एक मेंटालिटी होती है टिपिकल वाली आज के समय में स्टूडेंट्स की कि भैया ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ऑनलाइन नहीं पढ़ना। नहीं, ये कहना छोड़ दो, एक्सेप्ट करो ऑनलाइन वाले टास्क को। समझ आ रही है बात? क्लियर? यूट्यूब, इन सब चीजों को आप एक्सेप्ट करो। समझ आ रही बात? अब सुनो, रिवीजन करना यदि इतना इजी होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं होती। रिवीजन करना बहुत टफ पड़ता है। समझ आ रही बात? अब इसके लिए मैंने जो ट्रीटमेंट निकाला वो ये है, ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, ये कंटेंट आपके ऐप पे भी अवेलेबल है। बोलो है कि नहीं अवेलेबल? मतलब यदि समझने वाला विद्यार्थी हो तो समझ पाएगा कि कितनी बेहतर चीज हमें मिली है। जो कंटेंट आप क्लास में पढ़ रहे हो वही कंटेंट आपके ऐप पे, आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है। आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अब स्पीड बढ़ा के देख से 1 घंटे की क्लास आप 20 या 25 मिनट में देख सकते हो। 2.5 गुना तक की स्पीड है ऐप पर। समझ आ रही बात? रूटीन बनाना पड़ेगा। सुबह उठते समय 15 मिनट डेली मेरे को क्लास स्क्रॉल करके देखना है। अब आपके पास उतना भी नहीं है, अब आपके पास उतना नहीं है कि आपको रिवीजन करने बैठना पड़ेगा। समझ आ रही बात? दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। जो चीज़ आप कॉपी पेन से शायद करने बैठोगे 1 घंटे में, वो चीज़ शायद दिमाग के अंदर 15 मिनट में सेव हो जाए वीडियो देख के। आ रही है बात समझ में? बचपन से हमने ये सीखा है, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। हमेशा एक ही चीज़ सक्सेस नहीं होती, समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती है। तो आज भी लिख लिख के याद करो, ये ट्रेंड उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। समझ आ रही बात? लिख लिख के याद करो। इतना टाइम किसके पास है आज के समय? इतने सारे सब्जेक्ट है। समझ आ रही बात? तो कम टाइम में चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। समय के साथ नहीं बदलोगे, पीछे छूट जाओगे। समझ आ रही बात? समय के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात? क्लियर? तो अब हर चीज़ लिख लिख के रटोगे ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ लिया ना, अच्छा आज कोई चीज़ आपने पढ़ी है तो आपकी मेमोरी में है कि नहीं है वो चीज़, पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो क्लास में वो आपकी मेमोरी में सेव हुआ, उसको पकड़ के रखना है, जाने नहीं पकड़ोगे गया काम से, खत्म। समझ में आ रही बात? पकड़ के रखना मतलब उससे कनेक्टिविटी आप कंटिन्यूअसली बनाए रखो। समझ आ रही बात? किसी भी तरह से कनेक्टिविटी बनाए रखो। जो क्लास आपके सामने आ रही है उसको देखो। ट्रेवल, मान लो बस में ट्रेवल कर रहे हो, लगा लो कान में, अरे हेडफोन लगा लो कान में, बस में ट्रेवल कर रहे हो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मान लो बाइक चला रहे हो, अरे बाइक चलाते चलाते मोबाइल जेब में डाला, लगा लिया, चाहे दिख नहीं रहा है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? माहौल बनाना पड़ता है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जब किस चीज़ का माहौल बनने लगता है ना तो अपने आप चीज़ें ईजी हो जाती है करने में। ठीक है, बाइक चला रहे हो, मैं पढ़ाता हूँ ना जैसे एज अ टीचर, अरे लगा दो ना खिड़की, लगा दो, लगा खिड़की, लगा सब लगा दो, लगा दो खिड़की। हाँ सुनो मेरी बात, मैं पटना और दिल्ली पढ़ाने जाता था, है ना, ठीक है, दिल्ली पढ़ाने जाता था, ठीक है। एक टाइम ऐसा था मेरा जब ट्रेन से जाना पड़ता था, फिर टाइम अच्छा आ गया, फिर मैं फ्लाइट से जाता था, है ना, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब मैं ट्रेन से यात्रा करता था, है ना, ट्रेन से भी राजधानी वगैरह ये वो सारी चीज़, मतलब है ना फिर एक टाइम ऐसा आया, संघर्ष करते इंसान जब संघर्ष करता ना किस चीज़ के पीछे, टाइम बदलता है, ठीक है। टाइम ऐसा बदला कि फिर मैं फ्लाइट से ट्रेवल करना पड़ा। मतलब हर संडे मेरा यूँ सोचो एयरपोर्ट पे कटता था। कभी मेरा संडे दिल्ली एयरपोर्ट पे कट रहा है, कभी मेरा संडे मुंबई एयरपोर्ट पे कट रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, समझ आ रही बात? ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ट्रेन में जाता था, एक सेकंड ऐसा नहीं बिताया मैंने जहाँ मेरे हाथ में कॉपी नहीं होती थी। ट्रेन में जाते जाते पढ़ रहा हूँ, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, खड़े होके पढ़ रहा हूँ। समझ आ रही है बात? ठीक है, फ्लाइट में बैठा हूँ, लोग मूवी देख रहे हैं, 1 घंटे की फ्लाइट है, लोग आनंद लेते हैं, बढ़िया खिड़की में से देख रहे नीचे, कितना मजा आ रहा है। मैं वहाँ भी पढ़ता था बैठ के। समझ आ रही बात? मतलब एक सेकंड वेस्ट नहीं होने दिया पिछले 10 सालों में, मैं सच बता रहा हूँ। समझ आ रही बात? तो ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना। ये जो सुविधा आपको मिली है ना ऐप वाली, इसको हल्के में मत लो आप लोग। समझ आ रही बात? ये इंसान के दिमाग का ही जादू है। आज से 50 साल पहले यदि मैं आपसे बोलता कि ये जो क्लास आप पढ़ रहे हो इसको आप मोबाइल पे देख पाओगे, आप यकीन नहीं करते, लेकिन इंसानों ने ये जादू
कर दिया। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अपना एटीट्यूड आपको थोड़ा सा इस रिस्पेक्ट बदलना पड़ेगा। घूमते फिरते चलते बैठते, खाना खा रहे हो, कहीं बैठ के खाना खा रहे हो, लगा लिया मोबाइल, क्या दिक्कत है? समझ आ रही बात? माहौल बनाओ, अपने आप को ढालो उस चीज़ में। समझ आ रही बात? बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो एक बार दिमाग में घुसा, उसको निकलने मत देना किसी भी हालत में। समझ आ रही बात? रिपीट कर करके क्लासेस को देखो। समझ आ रही बात? अब चैलेंजेस कब आएंगे? जब 5वां टॉपिक पढ़ोगे तो पीछे के 4 टॉपिक रिवाइज करना है। जब 5वां टॉपिक पढ़ोगे, जाना हो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लेना है ना, बैठना हो बैठो। 5वां टॉपिक जब पढ़ोगे, समझना सीरियसली, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ छुड़ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर? जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। 11 साल का अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ 15 मिनट में, फ्री में। समझ आ रही बात? फ्री में नहीं, सॉरी। तो कहानी ऐसी है, जो टॉपिक एक बार गया ना, उसको निकलने नहीं देना। यदि ये चीज़ आपने सीख ली ना, सच बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, अब समस्या कहाँ है कि जब आप 5वां टॉपिक पढ़ोगे ना, पहले के 4 टॉपिक को कैसे कवर करें? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ को आप सुनना और समझना, जब किसी चीज़ को आप कंटिन्यूअसली 10 दिन तक लगातार कर लो ना, फिर वो परमानेंटली सेव होती है। ऐसा प्रोग्रामिंग भी बना हुआ है हमारे अंदर। अरे ये मशीन बहुत ताकतवर है, भयंकर ताकतवर है, बहुत एफिशिएंट है, दुनिया की द मोस्ट एफिशिएंट मशीन। ये जो है ना ऊपर आपके दिमाग के, आपके सर के अंदर जो रखी हो, जब कोई चीज़ आप 10 दिन तक लगातार कर लेते हो, वो चीज़ परमानेंटली सेव हो जाती है। क्या आपको बहुत सारी चीज़ें बचपन की पढ़ी हुई याद नहीं है? क्या ABCD याद है कि नहीं है? याद है ABCD? क्यों याद है? क्योंकि कितनी बार प्रैक्टिस की। 1 2 3 याद है कि नहीं याद है ना? गाड़ी चलाना एक बार सीख गए, कभी भूलते हो क्या? आपने गाड़ी चलाना सीख ली बहुत अच्छे से, 1 साल यदि न भी चलाओगे ना, तो भी गाड़ी बैठोगे 1 साल के अंतराल पर, तो भी आप गाड़ी चला लोगे कि नहीं चला लोगे? बताओ। समझ में आ रही बात? तो बस किसी टॉपिक को एक बार आपने 10-15 दिन तक लगातार देख लेना, फिर वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। जब तक लोहा गर्म है, खूब जोर जोर से लगातार हथौड़ा मारते रहो। समझ आ रही बात? ठंडा होने के बाद हथौड़ा मारोगे, दिक्कत आएगी, है ना? तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, इट मीन्स लोहा गर्म। समझ आ रही बात? लगातार पढ़ जाओ उसके पीछे, छोड़ना नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर? कोई भी क्लास पढ़ी, पढ़ जाओ उसके पीछे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, CI, पढ़ जाओ उसके पीछे। कॉपी पेन से करना है, कॉपी पेन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ कि मोबाइल पे देख के रिवीजन कर सकते हो। इसका मतलब ये निष्कर्ष मत निकालना कि आप कॉपी पेन पे सवालों को करना छोड़ दें। समझ आ रही बात? वो एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, चलते बैठते जहाँ भी हो कनेक्टिविटी रखो, क्लासेस को रिपीट कर करके देखो। समझ आ रही बात? बाकी कॉपी पेन से तो हमें करना ही है। समझ आ रही बात? ये आपको करना पड़ेगा। जैसे CI पढ़ लिया, CI के बाद अब आप SI चल रहा है क्लास में। जब SI चल रहा है क्लास में, तो SI चलते हुए हर दिन CI की पिक्चर आपको देखना है। समझ आ रही बात? चाहे 5 मिनट देखो, लेकिन देखना है, ये आपको करना पड़ेगा। टाइम नहीं है ऐसा आपके पास कोई बहाना नहीं बोल सकते। यदि आप सोचोगे कि ये काम मेरे को करना ही है, अपने आप टाइम निकलेगा। सोने का टाइम काटो। समझ आ रही बात? करना पड़ेगा। 5-6 महीने कर लिया, जीवन बन जाएगा आपका। तीसरा टॉपिक चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। CI SI दोनों की चिंता है यहाँ रखने की? बोलो है कि नहीं है? CI SI दोनों की चिंता यहाँ रखने की, जब आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है। CI SI दोनों से कनेक्टिविटी आपको बनाए रखना। वो जो CI आपने बार बार पढ़ा है ना, अब क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस का भी आज में रिवीजन करना है, प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस करने। इतना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सरल तो नहीं है ना? समझ आ रही बात? वो तो आप घर पे करते हो, धरातल पे जाके तब समझ में आती चीज़ें वाकई क्या है। समझ आ रही बात? करना पड़ेगा संघर्ष, है ना? जब आप तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, पहला टॉपिक रिवीजन करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि वो टॉपिक आप 10 बार घोट चुके हो। पहला टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज आप 10 बार घोट चुके हो, इसलिए उसका रिवीजन करना हर बार टाइम टेकिंग कम होगा। जब आप किसी टॉपिक का पहली बार रिवीजन कर रहे हो, तो हर दिन मान लो आधा घंटा खा रहा है आपका। जब दूसरी बार उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, हर दिन आधे घंटे की जगह वो 15 मिनट हो जाएंगे आपके। जब तीसरी बार उस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, तो हर दिन 15 मिनट की जगह 5 मिनट में हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो जब तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले 2 टॉपिक का हर दिन रिवीजन करना है। 5वां टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले 4 टॉपिक का रिवीजन करना है। 10वां टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले 9 टॉपिक का रिवीजन आपको हर दिन करना है। समझ आ रही बात? 15वां टॉपिक पढ़ रहे हो, पिछले 14 टॉपिक का रिवीजन आपको हर दिन करना है। अब जब ये 14 टॉपिक का रिवीजन करोगे, तो पहले टॉपिक का रिवीजन करते करते तो आपको बहुत टाइम हो गया होगा ना? बोलो हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? तो ओरली आप तो पूरी कहानी गा दोगे, रिवीजन करने की जरूरत नहीं। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक टाइम पे हो जाएगा।
पहला दूसरा टॉपिक, स्टार्टिंग के 5 टॉपिक पे रिवीजन करते करते आपका हाथ उतना सेट हो चुका होगा कि इन 5 टॉपिक को आप ओरली गा दोगे पूरा का पूरा। समझ आ रही है बात? क्लियर? रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है बात आपके रिवीजन की। जो चीज एक बार दिमाग में गई उसको निकलने मत देना। जो चीज एक बार दिमाग में गई उसको निकलने नहीं देना। आ रही बात समझ में? ठीक है। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी समस्या, एंड पॉइंट, स्पीड। क्या है? स्पीड। समझ आ रही बात? सीख लिया, सब कर लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन स्पीड ही नहीं है तो क्या पेपर निकलेगा? क्या स्पीड नहीं है? एक एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट 3-3 मिनट में कर रहे हो तो भी पेपर थोड़ा निकलेगा। यह है एंड पॉइंट आपकी प्रिपरेशन का। समझ आ रही बात? रिवीजन भी कर लिया, एक एक चीज हमारी मेमोरी में है। अब हमें क्या करना है? स्पीड। ध्यान रखना, एक भी पहलू यदि आपने छोड़ा ना इस कहानी का, गाड़ी अटक जाएगी। समझ आ रही बात? अब मैं बात करूंगा स्पीड की। स्पीड कैसे बनाना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय बच्चों की है स्पीड। समझ आ रही बात? ये जो मैं मेथड आपके सामने रखा हूं ना, ये मेथड मैंने ऐसा नहीं है बनाई है, ये मेथड मैंने बच्चों से फॉलो करवाई है ना। बच्चों से फॉलो मैंने ये मेथड करवाई है, बस उसको नाम अब दे दिया मैंने। पिछले 10 सालों से जब मैंने पढ़ाया, ये मेथड्स मैंने बच्चों से फॉलो करवाए हैं, बस उसको नाम दे के प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है मैंने, अभी जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, है ना। अब स्पीड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं हम। स्पीड कैसे बनाएं? इजी नहीं है। स्पीड कैसे बनाएं? क्या हम डेली 1-1 घंटा 100 क्वेश्चन का टास्क थोड़ी ना लेंगे। स्पीड बनाने के लिए हम डेली 1-1 घंटे में 100 क्वेश्चन का टास्क नहीं लेंगे। इतना टाइम है क्या हमारे पास कि हर दिन 1-1 घंटे के 100 क्वेश्चन करें और देखें स्पीड बनी कि नहीं बनी? अब आपको देखो, दुनिया की किसी भी चीज को अचीव करने का ना तरीका होता है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लो। किसी भी बड़े चीज को अचीव करना है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लो और छोटे छोटे गोल बना लो। समझ आ रही बात? बिल गेट्स यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, अंबानी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वॉरेन बफे का नाम सुना आपने? वॉरेन बफे ऐसा एक नाम है, चलो छोड़ो, ठीक है। अच्छा, जेफ बेसोस करके है ना एक अमेज़न वाला, नाम सुना है? ये जितने भी महारथी लोग हैं ना, बड़े बड़े योद्धा, आपको क्या लगता है इनकी खानदानी संपत्ति है? नहीं, उनके पास तरीके हैं चीजों को अचीव करने के। मैंने बोला ना, हर चीज को अचीव करने का एक तरीका है। दुनिया की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी हर चीज को आप जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात? दुनिया बहुत बड़ी है। हर चीज को अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता, जिसको इस चीज का ज्ञान है वो हो जा रहा है पार, जिसको ज्ञान नहीं है उसकी गाड़ी अटक जा रही है। ये जो शब्द बोले हैं मैंने, ध्यान रखना, हर चीज को अचीव करने का एक रास्ता है, उस रास्ते पे चल रहे हो, सब खत्म। स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई टास्क बहुत बड़ा हो ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, अभी आपकी पिक्चर लंबी है, आप बैठे रहो, है ना। अभी ये बता तो दिया मैंने, इसको फॉलो कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। पूरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पीड की, है ना। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको खेलना है 2 मिनट, खेलना है, मजा आएगा। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, स्लॉट फॉर्म में। कैसे खेलना है? स्लॉट फॉर्म में, स्लॉट, छोटे छोटे स्लॉट फॉर्म में खेलना है। कैसे खेलना है? जैसे एक टॉपिक आपने सीआई पढ़ लिया, रिवीजन भी हो गया, अब उसको स्पीड के सांचे में ढालना है। कहाँ ढालना है उसको? स्पीड के सांचे में भी ढालना पड़ेगा। गोल समझ लिया, बेस्ट अप्रोच पढ़ लिया, सारे रिवीजन कर लिया अच्छे से, अब उसको हमें कहाँ डालना है? स्पीड के सांचे में डालना है। समझ आ रही बात? क्लियर? यदि टॉपिक्स को स्पीड के सांचे में नहीं डाला तो वो टॉपिक कोई काम का है नहीं। समझ आ रही बात? स्पीड के सांचे में ढालने के लिए अब आपको क्या करना है? स्लॉट्स फॉर्म में खेलना है ना। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट के आपके स्लॉट खेलना है। क्लियर? जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, रेंडमली पेज खोलो, कोई भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, 3 मिनट का टाइम घड़ी में सेट कर लो। कितने मिनट का टाइम? 3 मिनट का टाइम। कितने लोग खड़े महेश जी बाहर? 10, 12, 15? हाँ, 6 लोग हैं। अरे तो उनको बिठा दो ना, पीछे लाके ले आओ। सब कोरोना में घर चले गए। इधर देखो, हाँ सुनो मेरी बात, है ना। स्लॉट फॉर्म में खेलना है। कैसे खेलना है हमें? स्लॉट फॉर्म में खेलना है। क्लियर? आ जाइए सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आ जाइए। 1 मिनट पीछे ही बैठ जाओ सभी, है ना, यहाँ नहीं आएंगे आगे अभी, ठीक है। पीछे ही है ना,
पीछे बैठ जाओ, एक एक बेंच पे एक एक बैठना, ध्यान रखना। चालान वाला आया तो आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। इधर देखो, अरे चुप रहो ना, अरे पास में मत बिठाओ यार, पास में नहीं बैठना है, एक एक टेबल पे एक एक बैठना है ना। हाँ चलो इधर देखो, 2 मिनट 3 मिनट 4-4 मिनट के स्लॉट में खेलना है। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस पर क्या खेलना है आपको, स्लॉट्स खेलना है। क्लियर? अब आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया रेंडमली कहीं से भी 4-5 क्वेश्चन उठा लीजिए आप, रेंडमली कहीं से भी, देखे दिखाए नहीं, एकदम पेज खोला। और सबसे पहले ये करो, जो क्वेश्चन, जैसे ये जो शीट आपने की है ना, क्लास शीट प्रैक्टिस शीट पूरी हमने कर ली, हम स्पीड पे कब जाएंगे, जब हमने क्लास शीट प्रैक्टिस शीट पूरी कर ली तब हम स्पीड के लिए जाएंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब स्पीड के लिए कैसे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं ना, रेंडमली उसी में से पन्ना खोल के 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। कितने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो? 5 5 4 3 2। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, फिर आप उसके ऊपर जैसे चाहो वैसे चेंज कर करके खेल सकते हो, है ना। आइडियोलॉजी दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन रेंडमली हमने लिए और घड़ी में टाइम सेट किया 3 मिनट का। कितने मिनट का? 3 मिनट में उन 5 क्वेश्चन के ऊपर जी जान लगा दो, पूरा पूरा अपना 100%। जो स्ट्रेटेजियां भिड़ानी है सारी की सारी उन 3 मिनटों में 5 क्वेश्चन के लिए लगा दो। क्या स्ट्रेटेजी हमारी होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना एग्जाम में, तो इजी क्वेश्चन छांट के पहले करें ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। वही स्ट्रेटेजी 3 मिनटों में लगा दो, वही रणनीति 3 मिनटों में लगा दो। 3 मिनट के अंदर घुसकर उन 3 मिनटों को बड़ा कर दो। महसूस कर पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? उन 3 मिनटों के अंदर जाओ, उन 3 मिनटों को जियो और उन 3 मिनटों को खींच के बड़ा कर दो, एक एक सेकंड को चुन चुन के। समझ आ रही बात? अब 3 मिनट में कितने क्वेश्चन लेने हमें? 5 क्वेश्चन। समझ आ रही बात? उन 5 क्वेश्चन में से भी 3 मिनट में से स्टार्टिंग के 10 सेकंड, 3 मिनट में से स्टार्टिंग के 10 से 15 सेकंड ऐसे लो जिसमें आप छांट सको कि उन 5 में से कौन सा क्वेश्चन ईजी है। उन 3 मिनट में से 10 सेकंड से 15 सेकंड ऐसा लो स्टार्टिंग का जिसमें आप 5 क्वेश्चन पे नजर मार के सिलेक्ट कर सको कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। समझ आ रही बात? सीक्वेंस बना के उन 3 मिनट को हमें जीना है। क्लियर? पूरी जान लगा दो ताकत से, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने किए हुए, ऑलमोस्ट आपको रटे हुए होंगे शायद। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो वहां से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा स्लॉट फॉर्म में खेलने का। समझ आ रही बात? 3 मिनट में 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस। 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करने के बाद क्या करना है? उसका एनालिसिस। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैलकुलेशन में अटक गया शायद में, तो अब वो क्वेश्चन आपका स्लॉट के बहाने वो क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि नहीं हो गया स्पीड के सांचे में आके, है ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, शायद कैलकुलेशन में अटक गया मैं। ऐसा भी होगा कि वो 3 मिनट एक ही क्वेश्चन में कट जाएंगे, ऐसा भी होगा कि वो 3 के 3 मिनट एक ही क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कट जाएंगे, एक क्वेश्चन भी ना हो। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी या फिर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच मेरे पास नहीं था, क्या करें। दो कमियां होंगी, या तो कैलकुलेशन में अटक गए आप, या फिर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच नहीं था, या फिर क्वेश्चन नया था। क्वेश्चन नया तो हो नहीं सकता क्योंकि उसी शीट पे आप काम कर रहे हो। ये क्वेश्चन नया कब होगा, जब किसी और किताब से हम 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो वहां मजा आएगा करने में। पहले ये गेम खेलो अपनी शीट के ऊपर। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 3 मिनट को जियो अच्छे से प्रॉपरली, और उसके बाद अगले 5-10 मिनट उसका एनालिसिस करो। आधा घंटा डेली स्पीड के नाम का, जब तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आज से तब तक का आधा घंटा डेली का काट के रख दो स्पीड के नाम पे। डेली का आधा घंटा आज से काट के रख दो, किस नाम पे? स्पीड के नाम पे। और उस आधे घंटे को कैसे जीना है? स्लॉट फॉर्म में। समझ आ रही बात? 2-2 मिनट के टास्क, 3-3 मिनट। आपको लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा टफ है, इजी 5 मिनट का टास्क ले लो। क्वेश्चन ज्यादा टफ है ना, 5 मिनट का टास्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन का टास्क आपको लेना है। 3 मिनट का एक टास्क लिया, फिर एनालिसिस किया। ये स्लॉट के बहाने वो सवाल आपके रिवाइज भी हो रहे हैं डबल। और किसी क्वेश्चन में यदि आपको समझ में आएगा, जब 3 मिनट में 5 सवालों को जियोगे ना तो आपको समझ में आएगा स्पीड में काम करना क्या होता है। दूसरी चीज क्या होता है? आदत, हैबिट्स। हमारा जो प्रोग्रामिंग है ना दिमाग का, वो कैसा है, इस दिमाग से जब कोई चीज बार बार करवाते हो ना, हर बार ये दिमाग पिछले की तुलना में उस काम को ज्यादा स्पीड से करता है। कोई काम जब आप इस दिमाग से पहली बार करवाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, वही काम दूसरी बार करवाओगे टाइम कम होगा, वही काम तीसरी बार करवाओगे टाइम और कम होगा।
वही काम चौथी बार करवाओगे, टाइम और कम होगा। ये हम नहीं कर रहे, हमको मशीन ही ऐसी दी ऊपर वाले ने। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो जब आप उसको स्पीड में करेंगे ना, तो स्पीड में सवाल को पढ़ने की, स्पीड में हल करने की, स्पीड में सवालों को चुनने की, कौन सा पहले करूं, आदत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? आदत। वो आदत जो होगी ना, वो एक नई प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप अपने दिमाग में। क्या कर रहे हो आप अपने दिमाग में? नई प्रोग्रामिंग कर रहे, एक नई आदत क्रिएट हो रही है, एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। जैसे होता है ना, ये वीडियो 200 MB का 200 MB मेमोरी खा गया है ना, यहाँ तो इनफाइनाइट मेमोरी है। समझ आ रही बात? तो जब आप इस स्पीड वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मतलब एक मेमोरी माइंड की आप सेव कर रहे हो, स्पीड के नाम की प्रोग्रामिंग हो रही है। समझ आ रही बात? वो आपके काम आएगी। तो आदत पड़ेगी, आदत। स्पीड में हाथ चलने की, स्पीड में सवाल को पकड़ने की, स्पीड में बेस्ट अप्रोच को चुनने की क्या पड़ जाएगी? आदत। आदत बनाओ। इंसान क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स। इंसान क्या है? आदतों का कॉम्बिनेशन ही तो है। सीधी सी बात, आदत से आपकी बात बनेगी। आधा घंटा डेली का आज से स्पीड के नाम पे काट के रख दो। जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर स्लॉट खेलना चालू करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल और टुकड़ों टुकड़ों में खेलो। जैसे सीआई का टाइप फर्स्ट पढ़ा आपने, चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप फर्स्ट आपने पढ़ा, टाइप फर्स्ट पे आज से स्लॉट खेलना चालू कर दो, मजा आएगा। जितना कम कंटेंट होगा स्लॉट खेलने के लिए, उतना इंटरेस्टिंग होगा गेम। समझ आ रही बात? टाइप फर्स्ट पे आधे घंटे का स्लॉट खेल लो। समझ आ रही बात? यदि किसी टाइप में ऐसा लग रहा है इस टॉपिक में कमजोर हो, उस टॉपिक में किसी दिन संडे के दिन 2 घंटे की स्लॉट प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रही है बात? क्लियर है? आधा घंटा डेली स्पीड के नाम पे रख दो। समझ आ रही बात? जब ये 3-3 मिनट 4-4 मिनट के आप स्लॉट खेलोगे ना, एक तो आदत बनेगी, स्पीड से सवालों को चुनने की आदत पड़ जाएगी, कौन सा सवाल पहले चुनना है, सवालों को पहचानने की स्पीड में आदत पड़ जाएगी, सवाल को स्पीड से सॉल्व करने की आदत पड़ेगी। देखो जो दिमाग है ना, इस दिमाग से जैसा करवाना चाहोगे वैसा है आपको करके देगा। आपको बस ऑर्डर देना है। यहाँ पे क्या देना है? ऑर्डर। यदि आप ऑर्डर दोगे कि भैया इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके दे, तो 10 सेकंड के लिए ये आपको पूरा प्रयास करके देगा। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, 10वीं बार में होगा, लेकिन होगा जरूर। समझ आ रही बात? इस दिमाग को जो आप ऑर्डर दोगे वो ये करके देगा। इस दिमाग को ऑर्डर दोगे मेरे को अरबपति बनना है, ये आपको अरबपति बना के देगा। समझ आ रही बात? इस दिमाग को ऑर्डर दोगे मेरे को आईएएस बनना है, ये आईएएस बना के देगा आपको। समझ? इस दिमाग को ऑर्डर दोगे मेरे को कांस्टेबल निकालना है, ये आपको कांस्टेबल बना के देगा। समझ आ रही बात? ऑर्डर दोगे सिर्फ एसएससी करना है, एसएससी करके देगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो यहाँ पे एफिशिएंसी अनलिमिटेड है। अच्छा है, सच है कि नहीं है? अच्छा, लोग अरबपति बने कि नहीं बने इस दुनिया में? जिनके पास खाने को नहीं था बने कि नहीं बने अरबपति? जिनके पास खाने को नहीं था, कपड़े पहनने को नहीं था, किताबें नहीं थी, वो आईएएस बने कि नहीं बने? दुनिया के हर एक काम में एग्जाम्पल भरे पड़े। समझ आ रही बात? तो इस मशीन को समझो, बस इतना चाह रहा हूं, जो इसको ऑर्डर दोगे ये करके देगा। स्पीड में क्वेश्चंस नहीं होते, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। समझ आ रही बात? मार्केट में छाया हुआ है कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में ही होता है, इसलिए हमने भी मान लिया उतने टाइम में होता है, हम प्रयास करते ही नहीं है। समझ आ रही बात? जितने प्रैक्टिस करोगे उतने टाइम में, जैसा इससे करवाने की कोशिश करोगे, हाथ चलाओगे, उतना होगा। समझ आ रही बात? तो आधा घंटा डेली का आप किस नाम से काट दो? स्पीड के नाम से काट दो। समझ आ रही बात? हर एक टॉपिक को पढ़ना है बॉटम टू टॉप। हमेशा कोशिश करो कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक में इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो मेरे सामने नहीं आया। ये मैं एसएससी वालों से बोल रहा हूँ, बैंकिंग वालों से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्यापम स्टूडेंट्स, है ना? इतना टॉपिक पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? हाँ, कोई भी टॉपिक यदि आपने पढ़ा है तो उस टॉपिक की ऐसी ललक होनी चाहिए अंदर से, मतलब ऐसा है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्यूरियोसिटी होता ना, ऐसा ही होता ना? सही वर्ड बोला ना मैंने, है ना? क्यूरियोसिटी है ना? सही ना? हाँ, मतलब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में शब्द नहीं आ रहा। जिज्ञासा, या फिर और ज्यादा बोले तो थोड़ा सा उत्सुकता। क्या बात, वाह यार, वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज आप यार, हैं? अभी अपन आते हैं, रुको, है ना? हाँ, सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? तो यार मैं भूल गया, मैं कहाँ पे बात कर रहा था, बताओ मैं तो एक बार। किस चीज की जिज्ञासा? हाँ, टॉपिक। हाँ, टॉपिक को, मतलब जो टॉपिक आपने यदि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया यहाँ पे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की जो शीट है क्लास और प्रैक्टिस वो कवर हो जाए पूरी। उसके बाद इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो सीआई का जो आपने
नहीं किया हो, ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर से होनी चाहिए। समझ आ रही बात? ये मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। समझ आ रही बात? अभी आप मेंस का एग्जाम दोगे ना, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा मैं जो है बोल रहा हूँ आपके सामने, है ना? ठीक है, तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। मान लो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने तो सारी किताबें एनालिसिस करके हर प्रकार क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसा तो शायद हो सकता है सर से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कहीं और से हमें मिल जाए। समझ आ रही बात? नए क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली बनाए जा रहे हैं मार्केट में, स्पेशली नए क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? टेस्ट सीरीज में। अलग अलग प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज के बहुत सारे, टेस्ट सीरीज को अपनी टेस्ट सीरीज चलानी है, और बच्चा कहाँ जाके अट्रैक्ट होता है? जहाँ उसको ऐसा क्वेश्चन मिले जो उसने कहीं नहीं देखा, वहाँ जाके फिर वो अट्रैक्ट होता है। समझ आ रही बात? तो कई सारे टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी भी है कि नए नए क्वेश्चन ऐसे डालो कि बच्चे ने कहीं देखे ही नहीं हो, फिर वो क्या करे, अरे यार उसके क्वेश्चन बनते नहीं यार, मतलब उसकी तारीफ होती है फिर। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो टेस्ट सीरीज वाले हर दिन पे दिन नए नए क्वेश्चंस बना बना के डाल रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन बना देगा, आप खुद भी बैठोगे 10-15 मिनट में क्रैक कर लोगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो हर एक टॉपिक को बॉटम टू टॉप हमें पढ़ने की एक जिद हमारी होनी चाहिए। समझ आ रही बात? दूसरा, विद बेस्ट अप्रोच। कोई क्वेश्चन लेंदी हो कैसे जाए, होने नहीं देंगे हम इसको। समझ आ रही बात? यूट्यूब पे सर्च मार लो, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप, पूरा क्वेश्चन लिख दो यूट्यूब पर, गूगल पे लिख दो क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? क्लियर? डिजिटल दुनिया का कृपया यूज करें। आज आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए ना, हर सवाल का उत्तर यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, नॉर्मल दुनिया का क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी सवाल, गरीबी आ गई अमीर कैसे बनूं, एक बार लिख के तो देखो यूट्यूब पे अमीर कैसे बनूं, नहीं लिख के देखो एक बार, आप नी सीरीज मिल जाए वीडियोस की तो बता देना। समझ आ रही है बात? ठीक है, और वो कोई हवाबाजी नहीं है, वो वीडियोस सच भी है। समझ आ रही बात? सारी कहानियां सच है, तो हर चीज का सवाल है वहां पे, करने वाला होना चाहिए। ठीक है, विद बेस्ट अप्रोच। एक भी सवाल छोड़ मत देना जो लेंदी होने नहीं पाएगा, सवाल करके रहूंगा मैं इसको विद बेस्ट अप्रोच। समझ आ रही बात? कैसे करे? छोटा रिवीजन। समझ आ रही बात? सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है आपका, मैं बता रहा हूँ। यदि रिवीजन आप अच्छे से कर रहे हो ना, इस स्पीड में बहुत मजा आएगा आपको एक खेलने में। समझ आ रही बात? जब आप तीसरा चौथा टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस स्पीड वाले आधे घंटे में 2-3 टॉपिक के स्लॉट ले लेना, इकट्ठा 2-3 टॉपिक्स के स्लॉट ले लेना। दूसरी चीज, अपनी खुद की भी क्रिएटिविटी रखनी चाहिए। सर ने जो बताया वैसा ही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, अपना भी दिमाग हमेशा लड़ाते रहना है। जैसे मैंने बोला कि सीआई के ऊपर 5 क्वेश्चन ले लो, अब आपके 2-3 टॉपिक जब हो गए तो क्यों ना ऐसी जगह चुनो क्वेश्चंस की जहां 2-3 टॉपिक के मिक्सअप क्वेश्चंस हो। अरे हमारे एग्जाम में क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन देगा क्या कि भैया सीआई के क्वेश्चन है सीआई का कर, वो तो मिक्सड अप देगा ना, सीधी सी बात है। तो हमें वैसी प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी जगह से स्लॉट लो जहां पे मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल रहे हो मैथ्स के, 5 क्वेश्चन इकट्ठा, 4 क्वेश्चन इकट्ठा। समझ आ रही बात? इससे क्या होगा, हमारे टॉपिक्स का एरिया बढ़ता जाएगा विद स्पीड। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब ये पूरी मेथड, अच्छा एक भी चीज नहीं थी जो इसमें बच गई, कोई ऐसी चीज जिसमें लेके प्रॉब्लम आप लोगों को सर ये नहीं बचा। स्पीड का सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको। रिवीजन के लिए सारी सुविधाएं दे दी, इससे बेहतर सुविधा पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन देखो, ये करो वो करो, सारी चीजें करो, है ना। रिवीजन के लिए टाइम काट दो, जब तक एग्जाम न हो तब तक का रिवीजन का टाइम डेली कट करके रख दो, अलग से कट करके। एलोन मस्क का नाम सुना है? एलोन मस्क, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बता दो। रिवीजन के लिए टाइम काट के रखो। इस वही समय हमारे पास भी है, वही समय अंबानी के पास भी है, वही समय बिल गेट्स के पास भी है, वही समय वॉरेन बफे के पास भी है, वही समय अमेज़न के मालिक जेफ बेसोस, जेफ नाम है ना, जेफ बेसोस, हाँ, उनके पास भी है। एक ही जैसा समय सब इंसानों के पास। अब यदि आप अपने आप से ये बोलोगे कि उसके पास तो ये सुविधा थी तो वो बन गया, तो गलत है ये। समझ आ रही बात? बहुत सारे लोग जिनको सुविधाएं नहीं है फिर भी वो बने हैं, ठीक है। तो टाइम का यूज कितने प्रॉपरली कर रहा है इंसान, बस वो आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखना है ना। तो रिवीजन के लिए टाइम काट के अलग से आप रख दो। आ रही है समझ में क्या बोलो? रख दो, उस टाइम को कोई छूने ना पाए। समझ आ रही है बात? रिवीजन का है तो रिवीजन का ही रहेगा, डूब जाओ उसमें। समझ आ रही बात? स्पीड के लिए टाइम काट के रख दो, उसके बाद रिवीजन हो गया, स्पीड हो गया, है ना। रिवीजन का टेंशन खत्म हो गया आपका, स्पीड का टेंशन खत्म हो गया आपका, बेस्ट अप्रोच, गोल भी समझ गए। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क,
यदि इस चीज़ को आप फॉलो करते हो ना, मैं बोल रहा हूँ आपको मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है, ये टास्क आपके सामने रहा। ठीक है, अब दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ है ना। ठीक है, लगभग यूँ सोच लो, आप स्टूडेंट्स की बात करूँ है ना, जैसे आपका जो मेन गोल है ना, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की एग्जाम निकालना, ऑफिसर बनना, ये है आपका मेन गोल है ना। ऑफिसर बनना मतलब नौकरी लेना, ये आपका मेन गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे गोल। क्या बनाने पड़ेंगे? छोटे छोटे गोल। गोल बनाने नहीं पड़ेंगे, गोल को लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा भी इंसान यदि पॉपुलर है ना, कहीं भी किसी शहर का भी कोई नामी ग्रामी इंसान है अच्छा खासा, ठीक है, पॉपुलर, उसकी जीवनचर्या एक बार आप देखना। कोई भी इंसान किसी अच्छे ओहदे पर या अच्छे स्तर पर है ना, उसकी जीवनचर्या देखना, आने वाला 10वां दिन भी उसको पता होगा कि वो कहां कहां निवेश करने वाला है। आने वाला 10वां दिन भी, आने वाला साल, मतलब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, लोग अपने गोल सेट नहीं करते, लोग अपने गोल सेट नहीं करते, लाइफ जी रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है लाइफ में जाना कहां है। जाना पता है लेकिन सब धुंधला धुंधला है, जाना कहां है पता नहीं। पहली बात तो जाना कहां है यही नहीं पता है, फिर जाना कैसे है उसकी तो बात ही खत्म हो जाएगी। समझ आ रही बात? मतलब मैं यहां आपसे पूछूं, आप में से किससे भी यदि मैं पूछूं कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो कोई बोलेगा मैं एसएससी अचीव करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। लिस्ट बना रखी है कि अच्छा कितनी तारीख तक ये करना चाहते हो, डेट डिफाइन किया आपने। अच्छा चलो एसएससी निकल गई, एसएससी के बाद क्या करना चाहते हो वो लिखा हुआ है क्या? अच्छा लाइफ हमारी सिर्फ 2 साल की है क्या? कितने साल बचे होंगे? 50 साल तो बचे होंगे आराम से। अरे रुको, ये जो 50 साल है ना, मैं बताऊं आप, लिखो, क्या करो, लिखो। लाइफ एक जर्नी है, कहां जाना है पता होना चाहिए। समझ आ रही बात? आप छोटी छोटी यात्रा में आपको पता होता है कहां जाना है। आपको बोलूं कि गोवा घूमने जाना है, मान लो आपका अवसर मिला गोवा घूमने जाने का, कैसी प्लानिंग करोगे आप लोग? समझ में आ रही है? एक एक चीज लिखोगे, एक एक चीज, कपड़े लाने हैं, शॉपिंग करनी है, और कई लोगों का ड्रीम होता है कि गोवा में घूमना है, थोड़ी बॉडी बनाना है, जिमिंग करना है, मतलब क्या क्या प्रयास नहीं करते लोग। मैं बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे गोल के लिए क्या क्या प्लानिंग कर लेते लोग। गोवा जाना है, प्लेन से जाएंगे, किस टाइम की फ्लाइट होगी, है ना, उस दिन कौन सी ड्रेस पहनूंगा मैं, उस दिन क्या पहनूंगा, 3 दिन वहां रहेंगे तो 3 दिन में पहला दिन कहां जाएगा, दूसरा दिन कहां जाएगा, तीसरा। एक छोटी सी जर्नी है गोवा की। इस गोवा की छोटी सी जर्नी के लिए प्लानिंग देखो इंसान की कितनी शानदार है। अब बताओ लाइफ कितनी बड़ी जर्नी है, सोचो कितनी बड़ी जर्नी आपकी लाइफ है क्या नहीं है, बताओ। उसकी प्लानिंग लिखी है आपने कहीं? किस दिन क्या पहनना है, किस दिन क्या करना है, किस दिन मेरे को क्या अचीव करना है, उसके बाद अगला गोल मेरा क्या होगा, किस दिन क्या होगा, क्या इस प्रकार से कभी रिटर्न में प्लानिंग है क्या? 40 साल आपका लिखा हुआ आपके पास, कब क्या क्या चाहिए आपको, बोलो लिखा हुआ है क्या नहीं है? आप में से किसी के पास लिखा हुआ है क्या अगला 40 साल मेरा कहां जाएगा क्या नहीं जाएगा, लिखा हुआ है? नहीं। बस आधी दुनिया यहीं, सब धुंधला धुंधला, तय ही नहीं है कहां जाना है, कैसे जाना है। समझ आ रही बात? अब सबसे पहला काम ये करना जाके, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं अब बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? मतलब आपकी परिस्थितियां ऐसी है, सुनो सुनो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपकी परिस्थितियां ऐसी है, स्टेशन पे चले गए, टिकट वाले के सामने जाके खड़े हो गए, टिकट वाले ने पूछा भैया कहां का टिकट दूं, आपने बोला पता नहीं, आपने बोला पता नहीं कहां जाना है। समझ आ रही बात? वो कहीं की भी टिकट नहीं देगा, आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। समझ आ रही बात? ये सिचुएशन में हम जी रहे हैं अभी, ये सच है कि आपकी प्लानिंग है हर साल के किस दिन मेरे को क्या अचीव करना है क्या नहीं। नहीं है प्लानिंग, वो प्लानिंग छोड़ो, आप सबसे पहले ना इसकी प्लानिंग कर लो। समझ आ रही है बात? क्लियर? मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, जब पूरी लाइफ की प्लानिंग हमारे सामने लिखी होती ना, इस साल मेरे को ये पाना है, तो उससे जो एक मोटिवेशन और जो एक ताकत मिलती है ना, जब आपके सामने आपका अगला 10 साल लिखा हुआ होगा कि इस तारीख को मेरे को ये पाना है,
वो जब लिखा हुआ होगा ना आपके घर में, आपके रूम में प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में, शानदार शब्दों में, उसको देख देख के जो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको आलस नहीं करने देगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपने जो टाइम शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करवाएगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बेवजह बिना प्लान के इधर उधर भागने नहीं देगी। समझ आ रही है बात? क्लियर? मतलब हमारे हिंदुस्तान में या ऑल ओवर में बात करूं, आपकी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी मैंने सीखा है बहुत धीमे धीमे, मैंने भी ये सीखा है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। लिटरली बता रहा हूं, जीवन बदल जाएगा जिस दिन आपने अगला 10 साल कॉपी पेन पे ले लिया ना अपना, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका एटीट्यूड हर दिन का बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, रहने का तरीका बदल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले ये करना है आपको, सबसे पहला गोल आने वाला आपका क्या है? एसएससी। समझ आ रही है बात? क्लियर? दूसरी चीज, अपने आप से पूछो आपको चाहिए क्या। अपने आप से पूछो आपको चाहिए क्या, क्या कर सकता हूं, उस आधार पे गोल डिफाइन नहीं होता है ना। जैसे आप गोल लिखने जाओगे ना, पहले क्या करोगे, जैसे मैंने बोल दिया आपको गोल बनाना है, सीरियस लेना इस चीज को। समझ आ रही बात? ये जो 10 साल का गोल बनाओगे ना, इससे आपको जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, एग्जाम निकालने की मजा आ जाएगा, एग्जाम देने में और एग्जाम की तैयारी करने में। अपने आप से पूछो कि तेको चाहिए क्या। अच्छा, सबकी प्लानिंग तो होगी कुछ ना कुछ मन में थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं इनसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो ये बोलेंगे मेरे को कार चाहिए, है ना, नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद मेरी शादी हो जाए, बहुत बढ़िया, है ना। और कई लोगों का मन होगा इतना सारा दहेज आ जाए, ये आ जाए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा। आप अब अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, बस वही आपके गोल की लिस्ट है। हंस रहे हो? हैं? अपने आप से पूछो कि आपको क्या, अभी तक जो चर्चा की ना, उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो कर रहा हूं अब है ना। ठीक है, जिसको समझना है वो समझना बात को। ठीक है, अपने आप से पूछो कि आपको क्या। इंसान को पता ही नहीं होता है कि मेरे को क्या चाहिए, संभावनाओं में ही जीतता रहता है। कभी उसको लगता है मेरे को ये चाहिए, कभी उसको लगता है मेरे को ये चाहिए, कभी उसको लगता है ये दिख जाए तो मेरे को ये चाहिए, जो दिख जाए वो चाहिए। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले अपने अंदर से बार बार 10 बार पूछो कि तेरे को क्या चाहिए, जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बना के लिखो, और फिर उनके सामने क्या डालो? तारीख। क्या डालो? तारीख। समझ आ रही बात? तारीख इस आधार पे मत डालो कि मैं इतने टाइम में कर पाऊंगा, तारीख इस आधार पे डालो कि मेरे को इतने टाइम तक ये चाहिए। कैसे करेंगे वो बाद की बात है, कैसे करेंगे वो बाद की बात है। पहले अपने आप से पूछो तेको क्या क्या चाहिए, लिख लो रेंडमली, फिर एक एक करके लिस्ट बनाओ कि ये मेरे को किस तारीख तक चाहिए, वो तारीख लिखो जाकर। समझ आ रही बात? कब तक चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए, कब तक चाहिए, इस तारीख को चाहिए, वो तारीख लिखो आप। मैं अपना स्ट्रक्चर पूरा आपको व्हाट्सअप करूंगा घर जाके, है ना, मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो अपने आप से पूछो क्या चाहिए और कब तक चाहिए, उसकी तारीख लिख दो सामने। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसको अचीव कैसे करना, उसके स्ट्रेटेजी। क्योंकि इस दिमाग को जो आप बताओगे वो ये आपको लाकर देगा। ऐसा होता आया है, ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। समझने वाले हैं वो समझेंगे, नहीं समझने वाले कभी नहीं समझेंगे। समझ आ रही बात? तो गोल की लिस्ट बनाओ पहले अगले 10-15 साल की। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तारीख लिखो उसके ऊपर, और तारीख में थोड़ी बुद्धि लगा, थोड़ी बुद्धि। नहीं तो आप लिख लो कि कल मेरे को 200 करोड़ का प्लेन चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा ना। 200 करोड़ का प्लेन, थोड़ा तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा ना, कब तक चाहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो डेट डाल दो, तब तक मेरे को ये चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? फिर उसके लिए डिटेलिंग, उसके लिए प्लानिंग करो। यदि ये मेरे को चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? नौकरी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? नौकरी चाहिए। फिर नौकरी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मेरा प्लान क्या है। समझ आ रही बात? अब जो भी बड़ा गोल आपको अचीव करना है, उस गोल को छोटे छोटे गोल में ब्रेक कर दो। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब मान लो आपको एसएससी एग्जाम क्रैक करना है, मान लो 6 महीने हैं आपके पास। कितने महीने हैं? 6 महीने। समझ आ रही बात? ठीक है, स्टार्टिंग का 1 महीना तोड़ लो। स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरे को इतना इतना करना है, स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरे को इतना इतना करना है, इस प्रकार से ब्रेक कर लो, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। और इसको क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरे को इतना करना है। हमने क्या किया, ये थोड़ा सा बड़ा गोल है ना, आवाज मत करो, आवाज मत करो। मेरे को पता है आपके समझ में तो आया, किसानी करनी है अपन को जीवन भर, है ना। किसानी करनी है कि नौकरी चाहिए?
हंस रहे हो बैठे बैठे, इधर देखो क्या है कहानी। 6 महीना नौकरी चाहिए, ये एक बड़ा गोल है। इसके लिए हमने एक छोटा गोल क्या सेट किया, 1 महीना। 1 महीने में मेरे को इतना इतना सिलेबस कवर करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। अब उस 1 महीने को तोड़ो 1 दिन में। 1 महीने को कैसे तोड़ो, 1 दिन का गोल। समझ आ रही बात, कितने टाइम का गोल, 1 दिन का गोल है ना। 1 महीने को तोड़ लिया आपने 1 दिन में। अब आप क्या करो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, है ना। सबसे बड़ी लिस्ट जो होगी आपकी गोल की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक डिस्प्ले बोर्ड आता है। देखा है आपने डिस्प्ले बोर्ड, वो आता है ना, वेलवेट कपड़ा लगा होता है, उसके ऊपर ऐसे पिंच करके। अरे देखा है कि नहीं देखा, सभी ने देखा होगा यार कोचिंग वगैरह में, वो कागज ऐसे पिंच करते हैं कि नहीं करते, देखा है सभी लोगों ने, है ना। हाँ, सूचना पटल, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड है ना। क्या करो, एक पेज लो, उसके ऊपर अगले 10 साल के गोल अपने लिख लो, बड़े बड़े 5-6 गोल। कैसे, कार चाहिए, शादी में भी खर्चा होता है, समझ आ रही बात है ना। शादी, कार, नौकरी, और क्या गोल होंगे अगले 10 साल के आपके, बोलो बोलो बोलो। हाँ, फ्लैट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। फ्लैट हो गया, एक फ्लैट खुद का खरीदना है, किसी को बंगलो लेना है तो बंगलो, किसी को अमेरिका में जाके कोई विला खरीदनी है तो विला खरीद लो। फ्लैट, और बोलो कार, कौन सी वाली कार, जो कार चाहिए उसका नाम डालो, कौन सी कार, बोलो बोलो, कौन सी कार, क्रेटा। कार कौन सी, क्रेटा, लिखो क्रेटा कार, फ्लैट हो गया, है ना। हाँ, कौन सी पोस्ट चाहिए एग्जाम में, एग्जाम की पोस्ट भी लिखो, कौन सी पोस्ट चाहिए बोलो, एसएससी वालों कौन सी पोस्ट चाहिए, इनकम टैक्स, जो भी आपको पोस्ट चाहिए नौकरी में वो लिखो। फ्लैट हो गया, कार हो गया, शादी, हाँ, और बोलो, और बोलो, और अगले 10 साल में क्या क्या चाहिए आपको, बोलो जल्दी से। हाँ, बाइक चाहिए, कार से पहले बाइक चाहिए, यस, स्टेप बाय स्टेप, है ना। पहले बाइक लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सीधे कार लेते हैं, लेकिन बहुत कम। बाइक पहले क्या लेना चाहिए, बाइक लेना चाहिए, बाइक ले लो, कार ले लो, हाँ, वर्ल्ड टूर, बस ये हो गया, है ना हमारा। ये हो गए हमारे बड़े बड़े गोल आने वाले 10 साल के, समझ आई बात। अब इनको सीक्वेंसिंग कर लो। सबसे पहले क्या चाहिए, नौकरी, नौकरी के बाद बाइक, वेरी गुड, बाइक के बाद कार के बाद फ्लैट, बहुत बढ़िया, शानदार, फ्लैट। अरे फ्लैट पहले खरीदो, शादी बाद में, फ्लैट पहले, फ्लैट, है ना। फ्लैट के बाद फिर शादी, 1 2 3 4, है ना, 5, वो अपनी अपनी सीक्वेंसिंग आप देख लो, ठीक है ना। ये कार डबल लिख लो, 6 आ गया समझ में, आइडिया समझ में आया आपको, आइडिया समझ में आया। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बातें बोल, थोड़ा सा सीरियस लेना, ऐसा निवेदन है आप लोगों से, है ना, ठीक है। ये गोल लिख लिया आपने, अब इनके ऊपर डाल दो तारीख। भैया नौकरी कब तक चाहिए, 1 साल का टाइम ले लो, 1 साल का टाइम ले लो। मान लो वैकेंसी इस साल नहीं है, अगले साल आएगी, अगले साल आएगी वैकेंसी, जो भी है प्रोबेबिलिटीज, उसके आधार पे टाइम ले लो, लेकिन इतना तय कर लो कि पहली वैकेंसी में मेरी नौकरी लग। वैकेंसी कब आएगी मैटर नहीं करता, लेकिन पहली वैकेंसी में मेरे को टॉप करना है। यदि आप यहाँ लिखोगे टॉप करना है तो आप टॉप करोगे, यदि आप बोलोगे नहीं सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है तो आप क्रैक करोगे। ये सच है, समझ आ रही बात, ठीक है, चलो, है ना। तो नौकरी लेना है 1.5 साल बाद, तारीख लिख दो, क्या लिख दो, तारीख, महीना मत लिखना, वर्ष मत लिखना, क्या लिखना, तारीख लिखना, समझ आ रही बात, तारीख, ठीक है। नौकरी लेते सही 1-2 महीने का, नौकरी यदि सरकारी नौकरी लग गई तो कोई भी बैंक लोन देके आपको बाइक तो 2 मिनट में आ जाएगी आपकी, है ना। तो 1 महीने के अंतराल पे बाइक लिख लो, 1 महीना नहीं 2-3 महीना ले लो, कम से कम थोड़ा टाइम ले लो, है ना। उसके बाद कार, फिर ये, है ना। ऐसा शेड्यूल बना के इस डिस्प्ले बोर्ड पे ऐसा एक पेज बना के साइड में अटैच कर दो, समझ आ रही बात। ये है आपके अगले 10 साल के गोल, समझ आई बात। अब थोड़े छोटे गोल। पहला गोल क्या था आपका, एसएससी था क्या नहीं था, बताओ, कोई भी एग्जाम अब जो निकालना चाहते हैं। अब एसएससी को क्रैक करना है कितने टाइम में, 6 मंथ्स में। इसकी डेट लिख दो, एग्जाम डेट लिख दो, क्या लिख दो, एग्जाम डेट, एग्जाम की डेट लिख दो, समझ आ रही बात। या फिर अगले 6 महीने में को करना है ऐसा लिख दो,
अब उस 6 महीने के लिए एक और गोल का पेज बनाओ, 1 महीने का। 6 महीने को किस में तोड़ो? 1 महीने में। और उस 1 महीने को कितने में तोड़ो? 1 दिन में। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब क्या करना मैं आपको बताता हूं। ये बना के चिपका दो, ये बना के चिपका दो। ये तो 10 साल के गोल है, 10 साल में से पहला गोल है, उसका एक पेज बना दो, अलग से लगा दो, पिंच कर दो। उसके बाद इसको मेरे को अचीव करने के लिए हर महीने कितना टारगेट पूरा करना है। हर महीने नहीं, पहले महीने का टारगेट लिख दो आप। तो पहले नहीं लिखोगे, इस दिमाग को नहीं बताओगे ना। मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी काम आप जितना चाहो उतना खींचा जा सकता है। दुनिया का कोई भी काम जितना चाहो उतना खींचा जा सकता है। यदि आप सोचो मिक्सचर टॉपिक हमें 100 साल में पढ़ना है, लिटरली बता रहा हूं, 100 साल तक खींच सकते हो मिश्रण टॉपिक को। कितने साल तक? 100 साल। यदि हम डिजाइन करें कि नहीं यार मिश्रण टॉपिक एनी हाउ 4 से 5 दिन में खत्म करना है, तो 4 से 5 दिन में हो जाएगा। असंभव सी बातें ना करें कि 10 सेकंड में करना, 10 सेकंड, ऐसा थोड़ी ना होगा। 10 सेकंड में कहां से हो जाएगा? थोड़ी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। तो ऐसा है कि काम को जितना खींचोगे उतना खींचा जा सकता है, और जितना कॉम्पैक्ट करोगे उतना किया जा सकता है। टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं इस मेथड को। क्या बोलते हैं? टाइम ब्लॉकिंग, कि इस टाइम में ये काम करना है। एलोन मस्क यूज दिस स्ट्रेटेजी, टाइम ब्लॉकिंग। वो आदमी 1 सेकंड भी अपना खर्च नहीं करता, 1 सेकंड भी। टाइम ब्लॉकिंग, एलोन मस्क के बारे में पढ़ोगे, मतलब इस दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आदमी, इनोवेशन का बहुत बड़ा आदमी। मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं सकता। एलोन मस्क आप यूट्यूब पे डालना, आपको समझ में आएगा। मतलब बहुत, मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब कि मजा आ जाए। हम कुछ भी नहीं। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो टाइम को सेट कर दो, लिख दो 6 महीने की इस तारीख तक ही है। फिर उसके बाद 1-1 महीने का ब्लॉकिंग करना। समझ आ रही बात? 1 महीने में इतना मेरे को पूरा करना है। फिर उस 1 महीने का 1-1 दिन। अब आप क्या करो, आज शाम में क्या करो, 1 2 3 ये 3 बना दिए मैंने, 3 बना के लगा दिया। अब हर दिन शाम में ये पेज बदलेगा, हर दिन शाम में ये पेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यदि ये नहीं बदला तो इधर अंधेरा छाने लग जाएगा, ध्यान रखना। समझ आ रही बात? ये पेज हर दिन आपका बदलना चाहिए। आज का दिन भर जो भी आपका, कल दिन भर का जो भी शेड्यूल, उसको टाइम के साथ शाम में लिख के चिपका दो। समझ आ रही बात? जहां आप बैठते हो दिन भर वहां चिपकाओ। समझ आ रही बात? जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को देख सको वहां चिपकाओ उस दिन को। उस टाइम के अनुसार उस पूरे दिन को जी कर देखना है। समझ आ रही बात? जो आपने लिखा वैसा जी लिया ना, सच बता रहा हूँ, मतलब अपने आप में फील करोगे आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। समझ आ रही बात? इस 1 दिन को हमें लिखना है। पूरा लिखो 1 दिन को। सुबह का टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये टाइम कहाँ देना है, ये मैथ्स में देना है, ये रीजनिंग में देना है, ये वहाँ देना है, ये वहाँ। बहना नहीं है। जो टाइम दिया उस टाइम पे स्टार्ट करके उस टाइम पे उठ जाना है। आदत क्या होती है हमारी, हम बह जाते हैं, टाइम को क्रैक कर जाते हैं। कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो उस सब्जेक्ट का 2 घंटा दिया है, लेकिन उसमें हम बह के कितना घंटा कर देते हैं? 3 घंटा। दिस इज रॉन्ग। समझ आ रही बात? 1 दिन का शेड्यूल बनाओ आज का, शाम में वो पेज निकाल लो, अगले दिन का शाम में दूसरा पेज। और निकालने से पहले ये देखो कि आज का दिन जो मेरा गया उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कल हो सकता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? छोटी छोटी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजों से मतलब ना जाने आप क्या अचीव कर सकते हो। ठीक है? 1 दिन। समझ आ रही बात? शाम में निकालते समय देखो अगला दिन, और इसको निकाल के एक फाइल बनाओ। एक फाइल बनाओ या बड़ा सा कोई भी ऐसा रखो जहां आप इन हर दिन के पेजेस को सेव कर सको। ये आपकी मेमोरी रहेगी। समझ आ रही बात? 1-1 दिन को मैंने ऐसे जिया था, ये कितनी बड़ी बात है आप समझ नहीं सकते। आपके पास रहेगा कि कैसे जिया मैंने 1-1 दिन। वो एक पेज नहीं लेना है पूरा, ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े आते हैं ना, आपको स्टेशनरी मिल जाएंगे कलर कलर में। समझ आ रही बात? जब आप ये डिस्प्ले बोर्ड 300 रुपये का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 300। कोई भी काम करो ना, जब कोई भी काम करते समय देखने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना ज़्यादा मन करता है करने का। यही काम आप दीवार पे पेज चिपका के भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डिस्प्ले बोर्ड लेके आओ। समझ आ रही है? उससे जो एक फील आता है ना, एक फील जो आता है वो इंपॉर्टेंट है। समझ है? जब आप डिस्प्ले बोर्ड लाओगे, उस पर लगाओगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेगा ना, वो समझ में आ रही है? उससे एक माहौल बनता है। ठीक है? वो जरूरी है। डिस्प्ले बोर्ड लेकर आइए, उस पर लगाइए, हर दिन का एक पेज लगाइए, उस पर लिखिए टाइम टू टाइम मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसके बाद
उस पेज को हटा के दूसरा पेज, और ये जो पेज हटाते जा रहे हैं उनको सेव करके रखना चालू करो अपने पास। समझ आ रही बात? जब 10 पेज इकट्ठा हो जाएंगे ना 10 दिन के, और 11वां पेज जब आप लगा रहे होंगे, वो 10 पेज आपके अंदर क्या ताकत क्रिएट करेंगे आप समझ भी नहीं सकते। उन 10 पेज को जब आप देखोगे ना आपको सीधे दिखेगा। हमें पता नहीं होगा कि हमारे पिछले 2-3 साल कैसे गए, हमने दिन में क्या क्या किया, हमें 1% भी याद नहीं होगा। समझ आ रही बात? लेकिन जब हमें याद रहेगा ना हम क्या क्या करते जा रहे हो, क्या क्या करने से क्या क्या मिला है, 1 साल बाद 1 साल में कितने पेज इकट्ठा हो जाएंगे? 365 पेज। इन 365 पेज को जब आप 1 साल बाद देखोगे ना तो अगले साल की प्लानिंग करने में कितनी हेल्प देंगे पता है आप लोगों को? आपको समझ में आ जाएगा कैसा रूटीन बनाने से कैसा अनुभव हुआ, अगली प्लानिंग कितनी खतरनाक, कितनी शानदार होने वाली। और आप ये काम करने के बाद 1 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, आज यहाँ बैठे हो, आज यहाँ बैठे होने से अपने मेंटल लेवल को कंपेयर करना 1 साल बाद, आपके एटीट्यूड में, आपकी पर्सनालिटी में, हर जगह कितने चेंजेस आ जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी 1 साल में। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? हम जैसा अचीव करना चाहते हैं वैसा जीना चालू हमें करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? आप अचीव करना चाहते हो उतना बड़ा और जी रहे हो बिल्कुल वैसा, तो आप वो चीज कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार का डिस्प्ले बोर्ड लेकर आओ और काम करना चालू करो। समझ आ रही बात? एग्जाम को तोड़ो टुकड़ों में, महीने महीने में तोड़ो, हर दिन तोड़ो। समझ आ रही है बात? क्लियर है? दूसरी चीज एक और, इंसान के पास डिमोटिवेट होने का हक है ही नहीं, इंसान के पास निराश होने का हक है ही नहीं, ऊपर वाले ने दिया ही नहीं। समझ आ रही बात है ना? एक पहलू ये भी ध्यान में रखो कि जो भी काम आप करते हो, है ना, फल देना हमारे हाथ में, चीजों का फल हमारे हाथ में नहीं है। क्या हमारे हाथ में है? क्या नहीं। हम क्या कर सकते? केवल मेहनत कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकते हैं। क्या फल हमारे हाथ में है? तो फिर उसकी चिंता हमें करना ही नहीं है। समझ आ रही है बात? क्लियर? और निराश नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ, ये जो डिस्प्ले बोर्ड आपने बना लिया ना एक बार, इससे जो एनर्जी आएगी ना, और मैं बताऊँ आपको एक चीज, यदि डिस्प्ले बोर्ड आपने बना लिया ना और सही तरीके से हर दिन का आपने शेड्यूल बना लिया, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो शेड्यूल बनाओगे ये मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ रही बात? मिलेगा ही मिलेगा। ये डिस्प्ले बोर्ड ला के ये शेड्यूल बना लेने से आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार करके देखो आपको कैसा फील होगा, आपको मजा आएगा अपने आप में। समझ आ रही बात? अच्छा फील करोगे। अनुभव किया है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रही बात? 1-1 घंटा हमारे दिन भर का तुला हुआ होना चाहिए, कहाँ निवेश कर रहे हो। समझ आ रही बात? टाइम को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बह जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो डिस्प्ले बोर्ड लेकर आओ और आज से ही काम करना चालू करो। अब इस हर दिन की प्लानिंग में क्या क्या आने वाला है आपको पता है? हर दिन की प्लानिंग में क्या क्या आने वाला है पता है? प्लानिंग करने में टाइम लेना है। चाणक्य ने कहा है, एक बहुत अच्छी योजना असंभव से दिखने वाले टास्क को भी संभव बना देती है। एक बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी प्लानिंग। समझ में आ रही है बात? क्लियर? मैं जब ये प्लानिंग करने बैठा था ना, 3 दिन तक की मैंने, 3 दिन तक 2-2 घंटे सोच के एक चीज पे डेट डाली मैंने। समझ आ रही बात? अरे यार, आप समय, अपने जीवन का समय जो बहुत वैल्यूएबल है, उसको कहाँ खर्च करने वाले, उसके बारे में सोचना तो बनता है। ये वो चीज है जो वापस नहीं आएगी। अच्छा, 1 घंटा आपका चला गया, क्या 1 घंटा वापस आएगा? दुनिया की हर एक चीज है जो वापस आ जाएगी, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? टाइम। समझ आ रही बात? तो कहाँ निवेश करने वाले हो, हर दिन को कैसे निवेश करने वाले हो, एनालिसिस करो। और मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब पे डालो, हाउ टू मेक अ परफेक्ट डेली शेड्यूल। बड़े बड़े लोग जो महान योद्धा हुए ना, उनका डेली रूटीन सर्च करो यूट्यूब पर। समझ में आ रही है बात? बिल गेट्स का डेली रूटीन देखो, समझ में आएगा ऐसी क्या डेली की आदतें हैं। इंसान कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है उसका डेली रूटीन पे। उसका डेली रूटीन जैसा होगा इंसान वैसा बनेगा। समझ आ रही बात? तो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, जिनके भी नाम सुनते हो आप, हमारी क्या मेंटालिटी होती है पता है? आम लोगों की एक मेंटालिटी, आम मेंटालिटी क्या होती है हमारी, कि जो लोग हैं ना करोड़पति अरबपति, जिनके पास प्लेन है ना, हमें क्या लगता है किसी और दुनिया के होते हैं, ऐसा हमें लगता है।
और हमसे कहीं बोल दे कि नहीं आपको ऐसा बनना है लाइफ में, तो हमारे मन में पहले से एक थॉट आ जाएगा नामुमकिन है, पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है वो क्यों करे। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, उनके लिए कैसे पॉसिबल हो गया, वो तो हमसे भी बुरी स्थिति में से उठ के आए हैं। समझ आ रही बात, थोड़ा तर्क वितर्क करना चाहिए, है ना। तो डेली शेड्यूल जब बनाओ ना, तो यूट्यूब वगैरह इन जगह एनालिसिस आपको करना ही करना है। आपको डेली शेड्यूल किस चीज़ का बना, एग्जाम क्रैक करने के लिए बनाना है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए परफेक्ट डेली शेड्यूल सर्च करो यूट्यूब पर, डालो वहाँ पर हाउ टू मेक अ परफेक्ट शेड्यूल, परफेक्ट डेली शेड्यूल फॉर एन स्टूडेंट, एसएससी स्टूडेंट, ऐसे करके ये वो। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों को देखो, समझ आ रही बात। यहाँ यूज़ करो मोबाइल का, मूवी देखने में नहीं, मूवी देखना टाइम की घोर बर्बादी है। समझ आ रही बात। इतना सारा है यूट्यूब पे देखने को, इतना सारा ज्ञान फैला पड़ा इस यूट्यूब पे, इस दुनिया में, कि आपके पास एक से मजा आएगा आपको लाइफ जीने में। समझ आ रही बात। तो ये बोर्ड आपको बनाना है, डेली शेड्यूल आपको यहाँ पर बनाना है। कंपटीशन मैथ्स के एग्जाम को कैसे क्लियर करें, एक एक कमियां निकाल निकाल के मैंने आपको बता दी, एक एक कमियां। यदि आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत छोटी छोटी सी कमियां हैं उसके पीछे, बहुत छोटी छोटी सी, उन कमियों को हमें दूर करना है। समझ आ रही बात। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये डिस्प्ले बोर्ड एक बार बना कर देखो आप, 300-350 रुपये खर्च करो, स्टेशनरी मिलेगा डिस्प्ले बोर्ड शानदार, और वो कागज़ का पैकेट मिल जाएगा 30-40 रुपये का, और वो पिन जो होती है ना 25 रुपये का पैकेट आता है पिन का, 400-500 रुपये, 500 रुपये में सारे सपने पूरे हो रहे हैं आपके। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। और अपने आप से पूछो पहले क्या चाहिए, हवाबाजी मत करना, मर्सिडीज चाहिए। समझ आ रही बात। यदि सच में चाहिए मर्सिडीज, नहीं चाहिए तो लिखो। समझ आ रही बात। जो चाहिए वो लिखो, है ना। और एक चीज फिर से मैं बता दूं, ये जो कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करने जा रहे हो, आप बहुत बड़े योद्धा नहीं हो, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बहुत छोटा सा काम कर रहे हो। समझ में आ रही बात। पहले बड़े काम लिखो, समझ आ रही बात। अगला 10 साल लिखो, उसके बाद लास्ट में एग्जाम पे आना है, और फिर एग्जाम को खोल के रख दो गोल के टुकड़ों में, महीने महीने के टुकड़ों में, एक एक दिन के टुकड़े में इसको खोल के रख दो। समझ आ रही बात, क्लियर है। समझ में आया क्या बताया मैंने, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस यही सारी चीजें, इसके ऊपर काम करना चालू करो। तो ऐसी उम्मीद है कि आप लोग के डिस्प्ले बोर्ड ला के और थोड़ा सा करोगे काम इसके ऊपर, है ना। अच्छा, कौन कौन करेगा इसके ऊपर काम, बताओ जरा एक बार। जिसके मन में आ रहा हो हाथ खड़े करो केवल, बस। ओके, ठीक है, बढ़िया। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो भी कर लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। छोटा टास्क भी होना। अब देखो मैं एक बात बताऊं, ठीक है, यदि लाइफ में गोल नहीं होगा ना, तब सुस्त हो जाओगे, आपको आपकी लाइफ रहेगी ही नहीं। छोटा गोल है उसको भी लिखो। मेरे को तो जीवन में सिर्फ एक अच्छी बाइक लेनी 1.5 लाख रुपए की, तो उसको भी लिखो। छोटा गोल है उसको भी आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहीं का भी टिकट नहीं लोगे, कहीं नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में क्या बोली मैंने, ठीक है। तो ये मैथ्स की कहानी, हर एक दिन के शेड्यूल में रिवीजन वगैरह सारी चीज मैथ्स के लिए करना चालू करो। प्लानिंग बनाओ, हर एक टॉपिक का रिवीजन इतने से इतने में, जितना डिटेल में लिखोगे ना प्लानिंग को, उतना मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। एक लाइन सुना देता हूं लास्ट में, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कई बार सुना है, लेकिन फिर से ये क्या है ना, इसमें चीज ही ऐसी है कि मतलब हर चीज का सोल्यूशन है इसमें। पूरी नहीं सुनाऊंगा, बस वही सुनाऊंगा जो आपके काम की है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी। मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया में यदि किसी चीज को न अचीव कर पा रहे हो, इट मीन्स उसके पीछे छोटी छोटी सी कमियां हैं, और छोटी छोटी सी वो कमियां यदि हमारे संज्ञान में आ जाए ना, संज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्साइंस, नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, है ना। यदि छोटी छोटी कमियां हमारे ध्यान में आ जाए कि क्या कमियां हैं, बस इतना ही काफी होता है किसी चीज को अचीव करने। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी, देखो और सुधार करो। ऐसा एटीट्यूड जीवन भर आपका होना चाहिए। असफल हो गए, कहाँ कमी रह गई, रो मत, कहाँ कमियां रह गई पकड़ो, सुधार करो, आगे बढ़ो। जितने भी करोड़पति, अरबपति, पॉलिटिशियन हुए हैं, शुरुआत सबकी फेल होने से ही हुई है। फेल हुए, सुधारा, फिर आगे बढ़े, फिर फेल हुए, सुधारा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आया समझ में क्या क्या कहा मैंने आज? तो ध्यान रखना है ना, सिर्फ हवाबाजी नहीं की, मोटिवेशन की, पॉइंट टू पॉइंट सारा कंटेंट आपके सामने रखा है, एक एक चीज का सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मैंने बोला था मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स को क्रैक करना, वो मैंने दिखाया। अब आपके ऊपर है आपको चलना है कि नहीं चलना है। कोई डाउट यदि आपके मन में होना किस चीज को लेकर, तो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी कि सर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं होता, मैं हर चीज का हल दे दूंगा आप लोगों को। बोलो है क्या किसी के मन में कोई डाउट कि मैंने ऐसा किया बट वैसा नहीं हुआ? हाँ बोलो। नहीं कर पाते कंटिन्यू, दूसरा टाइम टेबल बनाओ। देखो ऐसा होगा, ये जो आप बनाओगे ना टाइम टेबल, एक दिन का आप टाइम टेबल बनाओगे पूरा फॉलो हो जाए बहुत मुश्किल है, जितना फॉलो हो उतना काफी। अगले दिन फिर से बनाओ, फिर प्रयास करना है। समझ आ रही बात है ना? धीमे धीमे करके ये क्या आप छोटी मोटी चीज समझ रहे हो इसको? ये लोग कौन कर पाते हैं पता है? 10-10 साल तक जिन्होंने चीजें की ना, वो पहुंच पाते हैं इन चीजों पर। इसका मतलब ये मत समझ लेना 10 साल में जाके कर पाओगे, है ना? नहीं तो इंसान का दिमाग बहुत चंचल है, इधर का उधर तुरंत समझ लेता है। ठीक है, तो इजी टास्क नहीं है। डेली रूटीन बना के जैसा लिखा वैसा का वैसा जी लिया हर दिन, नॉट एन इजी टास्क। थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहना, निराश नहीं होना है, बट अगले दिन फिर पूरी एनर्जी के साथ आपको लगना है। समझ आ रही बात? बाकी और आप देखो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। अपने माइंड को फ्रेश रखना है तो सुबह जल्दी उठो। इस संसार में जो बहुत महानतम लोग हुए हैं, बहुत ज्यादा सफल हुए, एपीजे अब्दुल कलाम लो, जितने भी ले लो, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, सब सुबह जल्दी उठते हैं। जितने भी महान लोग हैं ये सब सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। आपके अमेज़न के जो हैं जेफ बेसोस, वो आदमी सुबह 5 बजे उठ के जिम जाता है, सुबह 5 बजे उठ के जिम जाता है। ओबामा सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करता है। जेफ बेसोस तो सुबह 4 बजे उठ के जिम जाते हैं। बिल गेट्स सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, रनिंग करते, प्राणायाम करते, योगा करते हैं। इससे क्या होता है पता है? पिछले दिन का जो कीचड़ भरा हुआ ना दिमाग में, वो सब निकल जाता है। समझ आ रही बात? जो सुबह सुबह उठ के जो एक्सरसाइज करते हैं, इससे मेंटली क्या फायदा मिलता है? जो नेगेटिविटीज, नकारात्मकताएं जो भरी है ना मार्केट की, वो सब साफ, दिमाग क्लीन हो जाता है नई चीज लेने के लिए। समझ आ रही बात? ये चीज आती है। ठीक है, बहुत सारी फिर छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है जो डेली रूटीन में आपको लानी चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला यूट्यूब को छानो आप अच्छे से। समझ आ रही बात? बड़े बड़े लोगों का रूटीन देखो, जितना देखोगे। मैं बता रहा हूं आपको एक चीज बताऊं, चीजें करना टफ नहीं है इस दुनिया में, चीजों को करना टफ नहीं है। लोगों को ज्ञान नहीं है कैसे किया जाता है, लोगों को ज्ञान नहीं है कैसे किया जाता है। हमें लगता है कि इस चीज में इतनी मेहनत है, एक्चुअली मेहनत नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे करते। यदि पता होता कैसे करते हैं तो वो चीज ईजी है। समझ आ रही बात? तो कोई चीज टफ नहीं है, एक्चुअली ज्ञान नहीं है लोगों को कैसे करते हैं। जितना ज्ञान गहराई में जाता है, चीजें उतनी सरल और इजी होती जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए उस आदमी का, जो आदमी आपका आइडियल हो इस दुनिया के स्टेज पे, उसके बारे में सर्च करो, डेली रूटीन उसका कैसा है। जैसी आदत बड़े लोगों की, वैसी आदत अपनी बनाना चालू करो, बन जाओगे बड़े आदमी। अपने आप को बनाओगे, अपने आप करोड़पति, अरबपति, कार, हवाई जहाज सब आ जाएंगे। समझ आ रही बात? सीखो, लर्निंग, अपने आप पे काम करो, है ना? चलो ठीक है, जो 13-14 दिन में मैंने अपने अंदर लाया वो सारा आपके सामने निकालने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने 13-14 दिन में मतलब अपने आप को इतना अपडेट कर लिया, मैं बता रहा हूँ आपको। 13 दिन की छुट्टी थी, इन 13 दिनों में मैंने क्या क्या नहीं कर लिया, मतलब सोचो क्या क्या प्लानिंग नहीं कर ली मैंने। 13 दिनों का इतना अच्छे से यूज किया है ना मैंने, मतलब मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। ऐसा यूज आपको टाइम का करना है, ऐसी अंदर से जिद होनी चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करोगे लाइफ को उतना मजा ले पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। समझ आ रही बात? नहीं तो दुख की कमी नहीं है इस संसार में, दिन भर दुखी होकर भी काट सकता है इंसान, है ना? चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? कृपया निवेदन है कि इसको फॉलो करें थोड़ा, है ना? लिखें।